जिस मुस्तफ़ा ने हमको बहादुरी दी है, जिस मुस्तफ़ा ने हमारे अंदर कुव्वत दी है, जिस मुस्तफ़ा ने हमारे अंदर कहने की जुर्रत दी है, जिस मुस्तफ़ा ने हमें बहादुर बनाया है, जिस पैगंबर ने हमें कहने का सलीका दिया है, जिस पैगंबर ने उस माहौल में बात कही है जब दुनिया वाले वो बात कहने के लिए डरते थे, हम उस पैगंबर का जिक्र करने के लिए बैठे हैं, उस नबी की बात करने के लिए बैठे, जिस नबी ने हमें बुज़दिल नहीं बनाया, जिस नबी ने हमें बुज़दिल कौम नहीं बनाया, जिस नबी ने हमें बहादुर बनाया है, उस नबी का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। आइए मैं आपको एक बात बताता चलूं, आज हम बड़ी आज़ादी के साथ अपने नबी की बात कर लेते हैं, बड़ी आज़ादी के साथ अपने मुस्तफ़ा का पैगाम हम दूसरों तक पहुंचा देते हैं। मेरी निगाहें देख रही हैं, मेरी माएँ बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी माओ बहनों, मुझे आपको देख करके याद आया, जानती हैं आप किस पैगंबर की याद में यहाँ पर बैठी हैं? जानती हैं कि आप किस नबी का कलमा पढ़ती हैं? आइए उस नबी का कलमा हम आप पढ़ते हैं जिस नबी ने तुम्हें वजूद दिया है। वजूद का मतलब यह है जिस नबी ने तुम्हारे वजूद को तस्लीम कराया है। मेरे पैगंबर जिस सरजमीन पर आए हैं उस सरजमीन का हाल बड़ा खराब था। जिस दुनिया में मेरे नबी आए हैं उस दुनिया का हाल बड़ा खराब था। उस जमाने में कोई मालदार है तो उसी की ताकत है, कोई ताकतवर अगर है तो उसी का बोलबाला है, अगर कोई कमजोर है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, समाज में मुआशरे में उसका कोई वकार नहीं है। मगर मेरे मुस्तफ़ा ने गरीबों को भी वही मकाम दिया है जो अमीरों का है। मेरे नबी ने कमजोर लोगों को भी वही मकाम दिया है जो ताकतवर लोगों का है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम जब मक्के की सरजमीन पर आते हैं, मक्के की सरजमीन से जब नबूवत का ऐलान फरमाते हैं, नबूवत का ऐलान फरमाते हैं, उसी के साथ साथ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखा मक्के की सरजमीन पर, और ये सारे अहले अरब का मतलब यह है कि आज का मिस्र, आज का मुल्क शाम, मुल्क यमन, बगदाद, इराक, बसरा, कूफा, हिजाज, सऊदी अरबिया, रियाद, जितने भी ये मुल्क और शहर हैं ये सब अरब कहलाते थे। अरबों की सबसे बड़ी दौलत क्या थी? अरबों की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? अरबों की सबसे बड़ी मालदारी क्या थी? अरबों के पास जिसके पास ज्यादा जमीन हो वो मालदार नहीं कहलाता था। आज अगर मैं पूछूं कौन सबसे ज्यादा मालदार है तो आप कहेंगे जिसके पास जमीन ज्यादा है, जिसके पास घर अच्छा है। मगर नहीं, अरबों को, हाँ, अरे अरब मालदार उस इंसान को कहते थे जिसके पास ऊंट ज्यादा होते थे। दूसरे नंबर पर अहले अरब मालदार उस इंसान को कहते थे जिसके पास बाग ज्यादा होते थे। अहले अरब मालदार उस इंसान को कहते थे जिसके पास गुलाम ज्यादा होते थे। जानते हैं गुलाम की डेफिनेशन क्या है? जानते हो गुलाम का तस्वुर उस जमाने में क्या था? गुलाम का तस्वुर ये था, एक इंसान की मार्केट लगती थी, जैसे कुर्बानी के मौके पर बकरों की और भैंसों की जब कुर्बानी मार्केट लगती है, उस जमाने में गुलामों की मार्केट लगती थी। उसमें काले और गोरे भी होते थे, मोटे दुबले भी होते थे। गुलामों के कंधा पकड़कर गुलामों की इंसानों को खरीदा जाता था, इंसानों को बेचा जाता था, इंसानों को खरीदा जाता था, इंसानों के दाम लगाए जाते थे, इंसानों को बेचा जाता था। इंसानों को इंसान खरीद करके अपने घर में लाता और जो चाहता वो काम कराता था। मेरे मुस्तफ़ा करीम का जमाना जब आया, मेरे नबी ने देखा कि लोग इंसान को गुलाम बना रहा है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला ऐलान यही किया, ओ लोगों, मुस्तफ़ा हूँ मैं, अब्दुल्ला का बेटा हूँ मैं, अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है, अल्लाह ने मुझे रसूल बना करके भेजा है, मैं आमना का लाल हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैंने इस लिबास बशरी में मैं फरिश्तों से भी अफजल हूँ, लिबास बशरी में आया हूँ, तमाम अंबिया और रसूलों से अफजल हूँ, आखिरी नबी हूँ, अनल आखिर ला नबी अबादा, आई एम लास्ट, मैं आखिरी पैगंबर हूँ, कोई पैगंबर मेरे बाद नहीं होगा। वो लोगों में तुम्हें मैसेज देना चाहता हूँ। लोगों ने पूछा कि मोहम्मद तुम तो सच्चे हो, हमने तुम्हें कभी झूठ बोलता हुआ नहीं देखा, हमने तुम्हें कभी बेईमानी करते हुआ नहीं देखा, हमने तुम्हें कभी चुगली करते हुआ नहीं देखा, हमने तुम्हें किसी के साथ चापलूसी करते हुए नहीं देखा। मोहम्मद कभी हमने तुमको लोगों को लड़ाते हुए नहीं देखा है। वो लोग कहना क्या चाहते हो? मेरे पैगंबर ऐलान करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है, तुम लोग इंसान को खरीद कर एक दूसरे को गुलाम बना रहे हो। ये गुलामी का दौर नहीं है, गुलामी को छोड़ो, इन गुलामों को आजाद कर दो। इंसान को अल्लाह ने उसकी माँ ने अल्लाह ने आजाद पैदा फरमाया है। वो इंसान अपनी माँ के पेट से आजाद होकर के दुनिया में आया है। तुम 2 टके देकर, तुम 20 या 40 दिरहम देकर
देकर 100 दिरहम देकर इंसान को अपना गुलाम बनाते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक काम लेते हो। नहीं नहीं, इंसानों को आजाद करो। नहीं नहीं, इन इंसानों की गुलामी से आजाद करो। ये गुलामी का कल्चर खत्म करो, ये गुलामी के कल्चर को खत्म कर दो, इंसानों को आजाद कर दो। जब यह सुनी अरबों के तेवर चढ़ गए। अहले अरब ने कहा था कि मोहम्मद तुम हमारी दौलत में आग लगाना चाहते हो, ए मोहम्मद तुम हमें गरीब करना चाहते हो। आज के जमाने में मैं किसी से कहूँ ये बताइए कि मालदार सबसे ज्यादा कौन है? आप कहीं सबसे ज्यादा मालदार वो है जिस आदमी के घर में मेंथे का तेल सबसे ज्यादा रखा हुआ है, जिस आदमी के घर में सबसे ज्यादा मेंथे का तेल हो। किसी के घर में अगर 1 दिरहम है तो वो मालदार, किसी के घर में 10 दिरहम है तो उससे बड़ा मालदार, किसी के घर में 100 दिरहम अगर मेंथे का तेल है वो सबसे बड़ा मालदार। और मैं ऐलान करूं, नहीं नहीं, मेंथे के तेल को निकालो और नालियों में बहा दो, जमीन में दफन कर दो। आप कहेंगे हजरत कैसी बात करते हो, कितना बड़ा नुकसान की बात कर रहे हो। अरे हम तो 1 लीटर भी बहाने तैयार नहीं है। वही बात मेरे मुस्तफा ने मक्के की सरजमीन पर कही थी। ए अहले अरब जिसको तुम कुव्वत समझते हो, ए अहले अरब, ए इंसानों जिसको तुम दौलत समझ रहे हो, ये दौलत नहीं है, तुम इंसानों को अपना गुलाम बनाए हुए हो। ये इंसान भी अल्लाह के बंदे हैं, तुम भी अल्लाह के बंदे हो। इंसानों को गुलाम ना बनाओ। तुम्हें दौलत बनानी है बागात खरीदो, तुम्हें दौलत बनानी है ऊंट खरीदो, तुम्हें दौलत बनानी है बकरियां खरीदो, तुम्हें दौलत बनानी है खजूरों के बागात लगाओ, इंसानों को छोड़ दो। मेरे मुस्तफा ने जब ये बात कही, अहले अरब मेरे मुस्तफा के दुश्मन हो गए। मेरे मुस्तफा से कहने लगे नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मगर उस जमाने में मेरे नबी ने जब ये बात कही, गुलामों के दौर में जब ये बात कही, वो गुलाम जिनको परेशान किया जाता था, वो गुलाम जिनको कोड़ों से मारा जाता था, वो गुलाम जिनसे उनकी ताकत से ज्यादा काम लिया जाता था, उन गुलामों के कान खड़े हो गए। वो भी कहने लगे कोई तो है जो हमारे हक की बात करने के लिए आया है, अरे कोई तो है जो हमारे राइट की बात करता है। आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब बात मुसलमानों के खिलाफ कोई होती है, जब कोई कानून बनता है, कोई नहीं बोलता है मुसलमानों के फेवर में। अगर कोई शख्स बोलने लगे, मुसलमानों की तरफदारी करने लगे, तो मुसलमानों के दिलों में जान आती है। कोई तो है पार्लियामेंट में खड़े होकर मुसलमानों की बात करता है, मुसलमानों की हुकूक की बात करता है। इसी तरह से जब गुलामों को आवाज पहुंची, गुलामों ने कहा कि हमारी तो कोई बात नहीं पूछता था, अरे हमारी तो कोई बात नहीं करता था, चलो कोई तो खड़ा हुआ जो हमारे लिए बात कर रहा है। एक बिलाल नायक शख्स है जो हफ्शा का रहने वाला है, दुनिया उसको बिलाल के नाम से जानती है। बिलाल अब्दुल्लाह इब्ने जदान का गुलाम है, वो गुलामी कर रहे हैं अब्दुल्लाह इब्ने जदान की। उन्होंने सुना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा कोई पैगंबर मक्के की सरजमीन से उठे हैं, वो गुलामों को आज़ादी की बात करते हैं, लोगों को शिक्षित बनाने की बात करते हैं। मेरे नबी ने धीरे धीरे ऐलान करना शुरू किया, गुलाम मेरे मुस्तफ़ा की बात को सुनने लगे। वो बिलाल मेरे नबी की बारगाह में आए और आने के बाद मेरे नबी से मुतासिर हुए कलमा पढ़ लिया। अब्दुल्लाह इब्ने जदान के पास जब पहुंचे, कहा कि क्या कह रहे हो? वो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज की ज़बान में कहे तो उन्होंने कहा देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज लास्ट मैसेंजर, कि मोहम्मद हमारे पैगंबर हैं, उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। और उससे पहले कहा कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये उस सरजमीन पर यह बात कही जा रही थी जहाँ घर घर बुत रखे हुए थे। उस सरजमीन पर यह बात कही जा रही थी जहाँ काबे की सरजमीन पर 360 बुत रखे हुए थे। कहा कि कोई खुदा नहीं अल्लाह के सिवा। जब ये बात कही गई, लोगों के अंदर आग लग गई। हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ लिया। अब्दुल्लाह इब्ने जदान को मालूम हुआ, उसने कहा कोड़े मारे। और उमय्या इब्ने खलफ वहां से गुजर रहा था, कहा कि पूछे क्यों मारते हो गुलाम को? कहने लगा कि इसने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। कहा करे तू मारना, इसको मुझे दे दे, मैं खरीदता हूँ। खलफ बिन उमय्या मेरे नबी के इस गुलाम को, हजरत बिलाल हबशी बाद में गुलाम बने हैं, मैं बात के एतबार से कह रहा हूँ, इस गुलाम को खरीद लेता है। उमय्या इब्ने खलफ मेरे नबी के चहेते गुलाम को तकलीफ देना शुरू कर देता है। उसने कहा, एक मर्तबा आटा पिसवाने के लिए भेजा। उस जमाने में आटा चक्की से पीसा जाता था। कहा कि जाओ आटा पिसा करके लाओ। हजरत अब बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु आटा लेकर के गए, आपको बुखार आ गया, ताकत से ज्यादा गेहूं रख दिए उनके कांधे पर। आए वो चादर ओढ़ करके लेट गए। अब वो आया उमय्या, कहने लगा कि आराम करता है, चादर को खींचा। हजरत बिलाल बुखार के मारे तपे हुए हैं, आपको ठंड लग रही है। उसने कहा कि तेरी सजा ये है कि अपने कपड़े निकाल, और कपड़े निकालने के बाद तेरी सजा ये है कि बैठक में चला जा, वहां पर चक्की रखी हुई है, तूने आटा नहीं पिसाया, इस चक्की को
कि तुझे अपने हाथ से पीसना होगा। अपने हाथ से हजरत बिलाल हबशी को सजा के तौर पर वो चक्की पर बिठा दिया। हजरत बिलाल हबशी आटा पीस रहे हैं और रब की बारगाह में कह रहे हैं, ऐ मेरे मौला तू रहमतुल आलमीन बना करके भेज दे। ऐ मौला कोई ऐसा इंसान जरूर भेज दे जो हम गुलामों की मदद कर सके, हम गुलामों की बात कह सके। मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा को कुव्वत अता फरमा दे, मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा को ताकत अता फरमा दे। ये बात कह रहे हैं हजरत बिलाल हबशी और चक्की पीस रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा का गली से गुजर हुआ, मेरे आका करीम गली से गुजरे, कहा कि मोहम्मद मोहम्मद कौन कर रहा है। झांक करके देखा हजरत बिलाल हबशी हैं जो आटा पीस रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल मैं अंदर आ जाऊं। मेरे आका से ये बात सुनी, कहा कि आ जाइए। अंदर आए, मेरे नबी फरमाते बिलाल तेरी तकलीफ देखी नहीं जाती, बिलाल तेरा ये दुख देखा नहीं जाता, बिलाल तेरा ये गम देखा नहीं जाता। कहने लगा ओ मोहम्मद, और ऐसे तो बहुत कहने वाले आते हैं कहकर चले जाते हैं, आज तक हमारे दुख की बात किसी ने नहीं की है। मक्के की सरजमीन पर हमारे राइट की बात आज तक किसी ने नहीं की है। मोहम्मद तुम आए हो, एक वक्त आएगा ये मक्के वाले तुम्हें भी साइलेंट कर देंगे, ये मक्के वाले तुम्हें भी खामोश कर देंगे। मक्के वाले अपना बल इस्तेमाल करेंगे, ये मक्के वाले अपना बल यूज करेंगे या अपनी ताकत यूज करेंगे, आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आपकी जबान भी खामोश कर देंगे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि बिलाल तो गलत समझ रहा है, ये अब्दुल्ला का बेटा है, ये आमना का लाल है, ये अब्दुल मुत्तलिब का लख्त जिगर है। मोहम्मद मुस्तफा की जबान खामोश नहीं होगी। अरे अरब की सरजमीन से मोहम्मद मुस्तफा ने जो इनकलाब का नारा दिया है, जो इनकलाब का नारा दिया है, ये नारा ये अरब में नहीं, ये मदीने में नहीं, ये मक्के में नहीं, सारी दुनिया में गूंजेगा। एक वक्त वो आएगा सारी दुनिया में मोहम्मद मुस्तफा का इनकलाब का नारा गूंजेगा, ये सारी दुनिया वाले खामोश हो जाएंगे मोहम्मद मुस्तफा का नारा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती आसिफ रजा साहब किबला। बिलाल कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आप चले जाइए, उमैया इब्न खलफ मेरा आका अगर आ गया तो मुझे और तकलीफ देगा, आप चले जाइए। मेरे नबी चुप से वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी सी देर के बाद में गरम गरम दूध और कोई खजूरें हज़रत बिलाल के पास भेजी जाती हैं हज़रत अली के ज़रिए। पीछे से मेरे मुस्तफ़ा आ जाते हैं। बिलाल जब देखते हैं दूध का प्याला दूध हो जाते हैं, कहते हैं वाकई गमखार आ गया है, बड़ा गमखार आ गया है, रहमतुल्लिल आलमीन आ गया है। मेरे मुस्तफ़ा बिलाल तुम दूध पियो। कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर मैं दूध पीने लगा तो ये आटे के लिए, आटा पीसने के लिए मुझे टाइम दिया है, मैं आटा ना पीस पाया, मेरा आका मुझे बहुत मारेगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते बिलाल तुम हटो, हम तुम्हारा आटा पीसते हैं। मेरे मुस्तफ़ा बिलाल को हटा देते हैं। आका करीम चक्की पीस रहे हैं। ये वो पैगंबर है अगर चांद की जानिब इशारा करता है तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। ये वो पैगंबर है अगर डूबे हुए सूरज की जानिब इशारा करता है तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। ये वो पैगंबर है मेरे मुस्तफ़ा अगर उंगली पानी में डाल दें तो पानी के चश्मे निकलने लगते हैं। वो अंगुष्ठ मुबारक जिसके बारे में आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस दम टूट गई दम में दम आ गया, उन अंगुष्ठ मुबारक पे लाखों सलाम। मेरे आला हज़रत ने बड़ी प्यारी बात, आप सलाम को पढ़ें, मेरे मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को, मेरे नबी के मोजज़ात को समो को रख दिया आला हज़रत ने। मेरे मुस्तफ़ा चक्की चला रहे हैं, नाजुक हाथ हैं। मेरे पैगंबर फरमाते बिलाल तुम दूध पी लो, जब तक तुम दूध पियोगे तुम्हारी चक्की रुकेगी नहीं। चक्की चलती रही, मेरे मुस्तफ़ा चक्की चला रहे हैं। बिलाल दूध पी रहे हैं। जब दूध पी चुके, पीने के बाद में मेरे आका ने फरमाया बिलाल तुम्हें आराम कर लो, तुम्हें बुखार है, तुम्हारी चक्की का आटा हम पीस देते हैं। मेरे आका अली से कहते हैं अली लो तुम भी चक्की पीसो, मैं थक रहा हूँ। हजरत अली आटा पीसने लगते हैं। बिलाल से कहा बिलाल तुम आराम करो। आटा पीस गया, बिलाल ने आराम कर लिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम के चेहरे को देखा, चेहरे के बाद में कहने लगे अंता उरसिलता रहमतुल्लिल आलमीन, ये ऐसा लगता है कि तुम ही कायनात के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बना करके भेजे गए हो, तुम तो गमखार हो, ऐसा लगता है कि तुम ही गमज़दा हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब बिलाल की करम फरमाई आला हज़रत की नज़र से वाक़े पर पड़ी तो आपने लिखा कि गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कहे, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कहे, बेसहारों का सहारा हमारा नबी सबसे आला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी अरे सारे अच्छों में अच्छा, कहिए जिसे उन अच्छों में अच्छा, हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से
बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी मक्के की सरजमीन पर हैं। एक नारा और बुलंद करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नारा बुलंद किया उस जमाने में कि जब औरतों की कोई हकीकत अहले अरब के नजदीक नहीं थी। अहले अरब औरतों को अपनी जूती का, अपने पैर की जूती समझते थे, ठोकरों से मारते थे औरत को। औरत को सिर्फ अय्याशी का जरिया समझा जाता था। मेरे मुस्तफ़ा ने एक नारा और दिया। मेरे नबी ने फरमाया कि नहीं नहीं, औरतें तुम्हारा वक़ार हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि नहीं नहीं, औरतें तुम्हारी इज्जत हैं। और मेरे मुस्तफ़ा ने यहाँ तक फरमा दिया, अन्नल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात। ओ लोगों, जिन औरतों को तुम सता रहे हो, जिन माओं को तुम मार रहे हो, इन माओं के कदमों के नीचे तो तुम्हारी जन्नत है। जिन माओं को तुम सता रहे हो, इन माओं के कदमों के नीचे तो तुम्हारी जन्नत की राहें खुली हुई है, इन्हें बस सताओ। मेरे नबी ने जब ये ऐलान किया, मक्के वाले मेरे नबी के फिर खिलाफ हो गए। ये मोहम्मद नई नई बातें लाते हैं, ये हमारी परंपराओं को तोड़ते हैं, ये हमारी रस्म को तोड़ना चाहते हैं, हमारी संस्कृति का जनाजा निकालना चाहते हैं। मेरे आका ने सबसे पहले ऐलान किया था, सेव द गर्ल चाइल्ड एंड टीचर। मेरे नबी ने फरमाया कि औरतों को बचाओ, बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ। आज हमारी हुकूमत ऐलान कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे आज 1500 साल हो गए। मेरे मुस्तफा ने आज से 1500 साल पहले ये नारा दुनिया को दे दिया था। जो नारा आज हुकूमतें लगा रही हैं, दीवारों पर लगवा रही हैं, बम्पलेट छपवा रही हैं, टीवी पर चला रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड एंड टीचर। बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ। मेरे मुस्तफा ने यह नारा आज से 1500 साल पहले मक्के की सरजमीन पर दे दिया था कि नहीं नहीं, बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ। मेरे पैगंबर ने जब ये नारा दिया, मेरे पैगंबर ने जब ये स्लोगन बुलंद किया, तो एक साहबी हुजूर की बारगाह में आए और आने के बाद उनकी आंखों में आंसू और हंसने भी लगे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी में 2 बातें हुई हैं। एक बात को मैं याद करता हूं तो मुझे बड़ी हंसी आती है, या रसूल अल्लाह। दूसरी बात जब मैं याद करता हूं तो मुझे बड़ा रोना आता है। या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि दोनों बातें आपको सुनाऊं, मगर ये बताइए कि पहले कौन सी बात सुनाऊं। मेरे आका फरमाते हैं कि पहले तो मैं बात सुनानी थी हंसी वाली, सुनाओ कौन सी बात है। वो कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर, मैं बिजनेसमैन आदमी था, कारोबारी आदमी था, और मैं एक बुत को मानता था जिसका नाम हुबुल था। और मेरा तरीका ये था कि जब मैं सफर पर जाता था तो मैं आटे का बुत बना करके अपने साथ रख लिया करता था। जहां मुझे आराम करना होता, अपना बुत निकालता और सामने रखता और अपने थाली निकालता और उसकी पूजा पाठ करता, फिर उस बुत को समेटता, फिर अपनी झोली में डाल लिया, फिर सफर आगे चला। एक वक्त ऐसा आया, मेरा सफर थोड़ा सा लंबा हो गया, मेरे पास जो खाने का सामान था वो खत्म हो गया। अल्लाह के पैगंबर बड़े मजे से सुना रहे हैं, साहबी रसूल। इस हदीस के रावी हजरत दहया कल्बी हैं, बड़े प्यारे साहबी हैं। दहया कल्बी जानते कौन है? दहया कल्बी वो हैं जो आका की बारगाह में हज़रत जिब्रील आते थे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जिसको जिब्रील देखना हो वो दहया कल्बी को देख लो, इसलिए कि जिब्रील दहया कल्बी की शक्ल सूरत में आते हैं। दहया कल्बी बड़े खूबसूरत साहबी हैं। हज़रत दहया कल्बी कहते हैं, वो साहबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जब मैं गया सफ़र में, मेरा राशन ख़त्म हो गया तो मुझे भूख लगी बड़ी तेज़ की, मेरे पास खाने के लिए कुछ ना रहा। वो आटे का बुत बना हुआ था, मैंने वो बुत निकाला और मैंने उसको तोड़ा, तोड़ करके मैंने पानी में मिलाया और उसी को मैंने खा लिया। उसके बाद में मुझे एहसास हुआ कि बताइए, जिसको मैं पूज रहा हूँ, जिसको मैं खुदा मान रहा हूँ, इसमें तो इतनी ताकत भी नहीं है कि जो अपने आप को बचा सके। इसको अभी मैं खुदा कह रहा था, अभी इसको तोड़ करके मैं खा गया हूँ, ये कौन सी बात है? ये तो बड़ी अजीब बात है। ऐ अल्लाह के पैगंबर, वो बात मेरे ज़हन में खटकी। और दूसरी बात ये है कि मैं जब सफर पर जाने लगा तो मेरी बीवी हामला थी और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से कहने लगा, या रसूलल्लाह, जब मैं सफर से वापस आया तो मेरी बीवी को एक बेटी पैदा हुई। और अरब का मुआशरा था कि अहले अरब अपनी बेटी को, जब वो बेटी 2, 3 साल 4 साल की हो जाती थी, उसका गला मरोड़ते थे और जिंदा मिट्टी के अंदर दफन कर दिया करते थे। अल्लाह के पैगंबर, मेरी एक बेटी थी, जब मैं घर आया तो मैंने देखा मेरी छोटी सी बेटी है। मेरी बीवी ने उसको छुपा लिया और कहा कि अब तक 4-5 बेटियों को दफन कर चुका है, इस बेटी को मत मारना। मेरी बीवी मेरे पैर पकड़ने लगी, मेरी बीवी मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांगने लगी, मुझे अल्लाह का वास्ता देकर के कहने लगी, जिस खुदा को तुम पूछते हो उस खुदा का वास्ता देती हो, इस बेटी को तुम मत मारना, ये बड़ी प्यारी बेटी है। मैंने अपनी बेटी के चेहरे को देखा, चेहरे को देखने के बाद में मेरे अंदर रहम तो आ गया कि नहीं मारेंगे, मगर मेरे अंदर जो अरबों वाली गैरत थी, जो एक अहले अरब की जो एक गंदी गैरत थी, वो मेरे अंदर जागी। अगर बेटी जवान होगी तो अहले अरब क्या कहेंगे कि बेटी जवान है, अहले अरब क्या कहेंगे, बड़ी गाली होती थी उस जमाने में। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मेरे मन का शैतान जागा। मैंने अपनी उस बेटी को अचानक एक दिन अपनी बीवी के पास रात के अंधेरे में उठाया और उठाने के बाद में
जंगल की तरफ ले गया। जंगल में ले जाकर जब मैं पहुंचा, मैंने वहां पर गड़ा खोदना शुरू कर दिया। गड़ा खोदता रहा। ए अल्लाह के पैगंबर, मैं गड़ा खोद रहा था, मुझे पसीना आ रहा था। मेरी बेटी अपने दामन से, अपने जम्पर के दामन से मेरे पसीने को साफ करती थी। कहती थी, पापा अंता हफरता हाज़िहिल हमरा, ए वालिद मोहतरम, आपने इस कुएं को मुकम्मल खोद लिया, क्यों खोद रहे हैं? लिमा हफरता हाज़ा, ए मेरे वालिद, क्यों आप इसको खोद रहे हैं? मगर बेटी को मैं कोई जवाब न दे पाता था। क्या कहता मैं उससे? उस बेटी को मालूम नहीं था कि मैं आज अपनी बेटी की कब्र खोद रहा हूँ। मेरी बेटी बड़ी प्यारी प्यारी बातें मुझसे कर रही थी, बड़ी भीनी भीनी बातें मुझसे कर रही थी, बड़ी लाड वाली बातें कर रही थी। उसके लाड की याद आती थी तो हाथ रोक दिया करता था, और जब गैरत याद आती थी तो मैं उस कुएं को खोदना शुरू कर दिया था। आखिर मैंने वो गड़ा खोद लिया। खोदने के बाद अचानक अपनी बेटी को उठाया, झट से मैंने उस मिट्टी के अंदर, उस गड़े के अंदर पटक दिया और ऊपर से मिट्टी डालने लगा। ए अल्लाह के पैगंबर, में मिट्टी डाल रहा था। मेरी बेटी रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मेरे बाप मैंने कौन सी गलती की है जो मुझे दफन कर रहे हो? ऐ मेरे वालिद, मैंने कौन सी खता की है? मेरी बेटी मुझसे कह रही थी, बाप अगर आपको लगता है कि माँ पर बोझ बन जाऊंगी, मुझे जीने का हक दे दे, मुझे जिंदा दफन ना कर। मैं तेरे घर नहीं जाऊंगी, मैं कहीं चली जाऊंगी, मैं तेरा अरब छोड़ दूंगी, मैं तेरा मक्का छोड़ दूंगी, मैं तेरा शहर छोड़ दूंगी, दूसरे शहर चली जाऊंगी, भीख मांग कर अपना पेट भर लूंगी, भीख मांग कर दूसरों के हाथ फैलाकर मैं अपना गुजर बसर कर लूंगी। मैं तेरे घर नहीं आऊंगी, तुझसे मैं कभी रोटी नहीं मांगूंगी। ऐ मेरे बाप, अगर तू ये समझता है मैं बड़ी होकर तुझसे कपड़ा मांगूंगी तो नहीं, मैं तुझसे कपड़ा भी नहीं मांगूंगी। मेरे बाप, मुझे जिंदा दफन मत कर, मुझे छोड़ दे, मैं कहीं दूसरे शहर चली जाऊंगी, कहीं दूसरे मुल्क चली जाऊंगी, अपनी जिंदगी जी लूंगी। ए अल्लाह के नबी, मेरी बेटी मुझसे फरियाद करती रही, मगर मैं मिट्टी डालता रहा। मेरी बेटी मुझसे रो रो कर वास्ते देती रही, मैं मिट्टी डालता रहा। मेरी बेटी ने आकर मुझे वास्ता खुदा का भी दिया, मेरी बेटी ने मेरे माबूद का भी वास्ता दिया, मेरी बेटी ने मेरे बाप का भी वास्ता दिया, मेरी बेटी ने मेरे भाई का भी वास्ता दिया, मेरी बेटी ने मेरी नस्लों का भी वास्ता दिया। ए अल्लाह के पैगंबर, कोई वास्ता ऐसा नहीं था जो मेरी बेटी ने मुझे देना दिया, मगर मैं इतना कट्टर इंसान था, मैं अपनी बेटी का कोई वास्ता नहीं सुना और मैं बराबर मिट्टी डालता रहा। मैं बराबर अपनी बेटी को मिट्टी के अंदर दफन करता रहा। मेरी बेटी जब जिंदा दफन हो गई, आखिरी बार जो उसकी जबान से कलमा निकला, उसने रब की बारगाह में कहा, ए मौला ये बात तो नहीं सुनता, ए मौला ये बात नहीं सुनता, मगर मौला तू आसमानों में सुनता है, मौला तू तो ऐसा है, तू जमीन पर चलने वाली चींटियों की बात भी सुनता है। ए मेरे मौला, ए मेरे खुदा, तू दिलों के हालात भी जानता है। ये मेरा बाप तो कट्टर दिल है, मौला तू तो रहमानो रहीम है। ए मेरे मौला, भेज दे उस पैगंबर को जिस पैगंबर के बारे में तमाम पैगंबरों ने, तमाम नबियों ने वादा किया है। ए मेरे मौला, भेज दे उस अपने नबी को जिस नबी का इंतजार सारी कायनात कर रही है। आखिरी कलिमा जो मेरी बेटी की ज़बान से निकले वो ये थे, या अल्लाह या रब्बना अरसिल अलैना रहमतल लिल आलमीन। ए मौला, ए हमारे रब, अब रहमतुल लिल आलमीन के भेजने का वक्त आ गया है। ए मौला, रहमतुल लिल आलमीन को भेज दे। ए मौला, कब तक बेटी को जिंदा दफन कर किया जाता रहेगा? अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो साहबी ये बात बयान कर रहे हैं, मेरे आका की आंखों से आंसू आ रहे हैं। मेरे नबी जब रोने लगे तो साहबे इकराम भी रोने लगे। हजरत दहिया कल्बी उनका हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं, माँ हाजा हाजा माँ दामा तक़ूलु हाजा, अरे हट पीछे हट, कैसी बात करता है, मुस्तफ़ा को रुला रहा है, कैसी बात करता है? ये वही मुस्तफ़ा है, दंदाने मुबारक शहीद हुआ जंगे ओहद में, मुस्तफ़ा की आंख में आंसू नहीं आए। जंगे बद्र में मेरे मुस्तफ़ा चले गए, मेरे मुस्तफ़ा की आंख में आंसू नहीं आए। ये वही मुस्तफ़ा है, यही मुस्तफ़ा जब मक्के से अपना घर छोड़कर हिजरत कर रहे हैं, मक्के की याद में मेरे मुस्तफ़ा, इनकी आंखों में आंसू नहीं आए हैं, तुम मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू ला रहे हो, मेरे मुस्तफ़ा को वो दर्द सुना रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम उस दर्द को सुन रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। मेरे नबी ने जब सारी बात सुन ली, सुनने के बाद में वो साहबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ लिया है, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? आका करीम फरमाते हैं, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। मेरे आका ने फरमाया, अरे इस्लाम की शान तो ये है, मगर मेरा जी तो ये चाहता है कि तुझे बख्शा ना जाए, मगर इस्लाम की शान ये है कि इस्लाम को इंसान अगर कबूल कर ले, ईमान अगर कोई कबूल कर ले, तो ईमान कबूल करने के बाद उससे पहले के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अल्लाह ने तेरे गुनाहों को तो माफ कर दिया है। हजरत जिब्रील वही लेकर के हाजिर हो गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया है, का वइज़ल मौदतु सुइलत बिअय्यि
बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत व इज़ा सुहफ़ु नुशिरत। कहते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह की बारगाह में उन बेटियों को भी खड़ा किया जाएगा, उनके बाप भी सामने खड़े होंगे, उनके बापों के सामने उन बेटियों को खड़ा किया जाएगा। जिन बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ा गया था उन बापों को भी खड़ा किया जाएगा, जिन बापों ने अपने इन हाथों से, इन जालिमाना हाथों से बेटियों की गर्दन को तोड़ा था, बेटियों की गर्दन को तोड़ करके जमीन के अंदर दफन किया था। उन बापों से पूछा जाएगा क्यों बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, इस बेटी को किस गुनाह में कत्ल किया था? ये बेटी तेरे घर के आंगन की रौनक नहीं थी क्या? ये बेटी तेरे घर की रौनक नहीं थी क्या? ये बेटी तेरे घर की बरकत ना थी? क़यामत के दिन रब्बे करीम पूछेगा या रसूलल्लाह, मगर जो कलमा पढ़ चुके हैं, अपनी गलती को मान चुके हैं, अपनी खताओं की माफी मांग चुके हैं, उनकी तो बख्शिश हो गई, मगर जो मर गए हैं इससे पहले, जिन्होंने कलमा तैयबा नहीं पढ़ा है, जिन्होंने माफी नहीं मांगी रब की बारगाह में, रब की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। जब वो कोई जवाब ना देंगे तो अल्लाह करीम हुक्म फरमाएगा, फरिश्तों इसके मुंह को तोड़ते हुए, इसके गले की हड्डियों को चटकाते हुए इसको जहन्नम में ले जाकर डाल दो, इसलिए कि एक इंसान का इसने बेगुनाह कत्ल किया था। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम हाथ उठाते हैं, हाथ उठाने के बाद में कहते हैं ए मौला ये कौम की बच्चियां हैं, ए मौला ये औरतें भी इंसान का वजूद है, ए मौला ये औरत भी इंसान का मुआशरे का हिस्सा है, ए मेरे मौला इस औरत को वजूद, ये मौला तो अता फरमाया है तूने, ए अल्लाह इस औरत को इज्जत अता फरमा, ये मौला इस औरत को करामत अता फरमा, मौला इस औरत को तकरीम अता फरमा, मौला इस औरत को इज्जत अता फरमा, ए मौला औरत के मुआशरे के अंदर इस औरत का मकाम अता फरमा। मेरे मुस्तफा ने दुआ फरमाई, मेरे आका ने दुआ फरमाई, अरब के मुआशरे के अंदर इनकलाब बर्पा हो गया, मक्के की सरजमीन पर इनकलाब बर्पा हो गया, यही इनकलाब यमन में पहुंचा, औरतों की इज्जत होने लगी, यही इनकलाब शाम के अंदर पहुंचा, औरतों की इज्जत होने लगी, यही इनकलाब कूफा में पहुंचा, औरतों की इज्जत होने लगी, यही इनकलाब शाम में पहुंचता है, औरतों की इज्जत होने लगती है, बगदाद में पहुंचता है, औरतों की इज्जत होने लगती है। ये इनकलाब धीरे धीरे अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आया तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर तो यहाँ पर अरबों से ज्यादा बुरी हालत थी। यहाँ की बुरी हालत ये थी कि अगर किसी औरत का शोहर मर जाता था तो उसकी औरत की, उस मर्द की चिता पर उसकी औरत को भी सख्ती कर दिया जाता था, उसी के साथ साथ औरत को भी जलाया जाता था, उसी मर्द के साथ साथ शोहर के साथ साथ उसी औरत के अंदर भी आग लगा दी जाती थी। और तसव्वुर ये था, कॉन्सेप्ट ये था कि ये औरत आई है, मर्द मर गया, इसका मतलब ये औरत मनहूस है, इसकी नहुसत को खत्म करना जरूरी है। घर में, मुआशरे में, समाज में कहीं रहने का मकाम न था। शोहर मर गया, औरतों को ले जाते थे और वहां पर चिता पर रख करके उसके अंदर भी आग लगा दिया करते थे। अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हिंदुस्तान के सरजमीन पर आए, मुस्तफा का नारा हिंदुस्तान वालों को दिया, लोगों से कहा लोगों नहीं, औरतों को तुम्हें मारने का हक नहीं है, ओ लोगों औरतों को ना मारो, इसलिए कि जितना हक जिंदगी जीने का तुम्हारा है इतना ही हक इन औरतों का भी है, इन खवातीन का भी है, इनके वजूद से तुम्हारा वजूद है। अरे तुम इनके सीने का दूध पीते हो, इनके सीने का दूध, इनका खून तुम दूध की शक्ल में पीते हो और इन्हीं को तुम मार रहे हो। नहीं नहीं, इनको भी जीने का हक दो। मेरे मुस्तफा का नारा था, वो बात सच साबित हुई। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर देखिए सबसे ज्यादा जो इसके असरात दिखाई देते हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर है। भारत की राष्ट्रपति एक महिला बनती है, आज भी राष्ट्रपति महिला है। भारत की सरजमीन पर एक प्रधानमंत्री बनती है, महिला बनती है, इंदिरा गांधी बनती है। इंदिरा गांधी ने एक सभा में बड़े बर्जस्ता कहा था कि मोहम्मद मुस्तफा का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है। जानते हैं किस मौके पर कहा था? जब रबीउल अव्वल की छुट्टी जब मंजूर कराई गई थी तो किसी ने एतराज किया था, विधानसभा में खड़े होने के बाद पार्लियामेंट में कहा था कि मोहम्मद मुस्तफा है, मुसलमानों के नबी है, मुसलमान छुट्टी मनाए, देश की छुट्टी मनाए। अरे मोहम्मद मुस्तफा है, वो नबी मुसलमानों के, ईसाइयों के नहीं है, लिहाजा देश में छुट्टी क्यों घोषित की जा रही है? तो इंदिरा गांधी ने यह बात कही थी और वो एतराज करने वाली कोई औरत थी, उसने जवाब दिया था, जो बात तुम कहती हो ना, ये बात कहने का जब भी हक दिया है ये मोहम्मद मुस्तफा के देन है। ये बात जो तुम आजादी के साथ कह रही हो ना, ये जो तुम्हें हक दिया है मोहम्मद मुस्तफा के देन है। इंदिरा गांधी ने बड़े साफ अंदाज में कहा था कि मैं भारत की प्रधानमंत्री हूँ, मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है, मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है। अरे हमारी परंपराएं तो ये थी, क्या मैं भी सख्ती हो गई होती? मोहम्मद मुस्तफा ने अगर बात हमारी हक की ना कही होती, अगर हमारे राइट्स की बात मोहम्मद मुस्तफा ने अगर ना उठाई होती मक्के की सरजमीन पर, मोहम्मद मुस्तफा ने अगर हमारे हुकूक की बात की नारा अगर न लगाया होता, मोहम्मद मुस्तफा ने अगर
अगर हमारे हुकूक की बात ना कही होती तो हिंदुस्तान में तुम औरत को शोहर के साथ जिंदा जला दिया जाता था। मैं इंदिरा गांधी हूँ, मेरा शोहर मुझसे पहले मर चुका है, मैं भी जला दी गई होती, मगर नहीं, मोहम्मद मुस्तफा ने नारा दिया था कि औरत को जीने का हक है। मोहम्मद मुस्तफा के नारे की बुनियाद पर हम जिंदा है। छुट्टी होगी और भारत की सरजमीन पर छुट्टी मोहम्मद मुस्तफा की आमद पर जरूर होगी। इसलिए कि ऐसा नहीं है कि मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सिर्फ मुसलमानों के नबी है, अरे ये वो पैगंबर है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मोमिनीन, हम मोमिनीन के लिए रहमत बना करके भेज रहे हैं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया वमा अरसलनाका रहमतल लिल मुरसलीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन, ए मुस्तफा हम तुम्हें मुसलमानों के लिए रहमत बना करके भेज रहे। नहीं नहीं, अल्लाह ने जब अपना तारुफ कराया कहा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस रब के लिए जो आलमीन का रब है। जब मुस्तफा की बात आई तो कहा कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हम नो रसूल बना करके भेज रहे हैं, आलम के लिए बना करके भेज रहे हैं। यानी उधर रब्बुल आलमीन है, इधर रहमतुल लिल आलमीन है। बताने का मकसद ये है, अल्लाह ने फरमाया जिस जर्रे जर्रे का रब रब है, जिस कायनात के जिस जर्रे जर्रे का मैं रब हूँ, मेरा नबी उस जर्रे जर्रे का मुस्तफा है, रहमत है। जिस कायनात के जिस इलाके का जिस चप्पे का इंसानों के जिस वजूद का मैं रब हूँ, उस कायनात के चप्पे चप्पे का मेरा मुस्तफा रहमत है। मेरे मुस्तफा सारी कायनात के लिए रहमत है, मेरे मुस्तफा बरकत। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। आज जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है और कहा जाता अभी प्रधान के इलेक्शन आने वाला है ना, कि ये महिला सीट है, ये महिला सीट है, महिला प्रधान बनेगी। जानते हैं इस महिला को कुर्सी पर बैठने का अधिकार सबसे पहला किसने दिया है? सर्वप्रथम जो अधिकार दिया वो मेरे मुस्तफा ने दिया। बेशक बेशक, बहुत खूब बहुत खूब। ये इज्जत का मकाम मेरे नबी ने दिया है। आज दुनिया कह रही है, नारे उठा रही है, ये सारे नारे हमारे नबी के दिए हुए हैं। लोग कहते हैं कि आजादी दो, लोगों को बोलने की फ्रीडम स्पीच, बोलने की आजादी दो, फ्रीडम ऑफ ईट, खाने की आजादी दो, फ्रीडम ऑफ वॉक, चलने की आजादी दो। आज दुनिया नारे लगा रही है, फ्रीडम ऑफ राइट, लिखने की आजादी दो, फ्रीडम वॉच, देखने की आजादी दो। जानते ही आजादी किसने दी है? उस जमाने में जो ताकत थी वो चंद लोगों की मुट्ठी में थी, किसी को उनके खिलाफ बोलने का हक नहीं था, उनको मुआशरे में कोई मकाम नहीं था। मेरे मुस्तफा ने जो नारे लगाए हैं, मेरे मुस्तफा के नारे यही हैं, लोगों लोगों को इज्जत दो। गरीबों की भी इतनी इज्जत है जितनी अमीर की इज्जत है, इसलिए कि गरीब भी तो अल्लाह का बंदा है। अमीर अगर अल्लाह का बंदा है तो गरीब भी अल्लाह का बंदा है। बेटियों को भी जीने का हक है, औरतों को भी जीने का हक है, मर्दों को भी जीने का हक है, गरीबों को भी जीने का हक है। अरे आप सारे हिंदुस्तान में चले जाइए, अब इलेक्शन आ रहा है विधानसभा का, अब इलेक्शन आ रहा है लोकसभा का, हर एक नेता यही कहेगा कि हम गरीब हित की बात करते हैं। अरे हम गरीब हित की बात करते हैं, हम गरीबों को ये देंगे, हम गरीबों के मसीहा हैं, सब गरीबों की बात करते हैं। मगर कब तक करेंगे? जब तक कि उनको इलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक वोट नहीं मिल जाते हैं। वोट मिल गए, गोलक बंद हो गई, गरीबों की बात करना खत्म कर देते हैं। अगर वो जीत जाए, गरीब उसके दरवाजे पर चला जाए, मैं सबको नहीं कहता मगर अक्सर का हाल ये है, वो गरीबों को पहचानते भी नहीं है, धक्के मार के भगा देते हैं। उनकी शादियां हो, उनकी शादियों में कौन आते हैं? बड़े बड़े लोग आते हैं, उनकी शादियों में अमीर आते हैं। गरीबों को उस रास्ते से गुजरने का भी हक नहीं होता है, वहां पर पहरे लगा दिए जाते हैं। उनका खाना खाएं, अमीर आते हैं 2 लुक में खाते हैं, पूरा खाना बच जाता है, वो खाना उठता है, कूड़ी पर फेंका जाता है। मगर हमारे हमारे गांव के अंदर, हमारी बस्ती के अंदर, हमारे इलाके के अंदर गरीब कौन कौन है, वो दावत करने वाला गरीबों को नहीं पूछता है। वो गरीबों के बच्चे भीख मांग करके पेट पाल रहे हैं, इस अमीर का खाना कूड़ी पर फेंक रहा है। मेरे मुस्तफा ने यही कहा था कि ओ लोगों, जितना तुम्हें खाने का हक है, ओ लोगों जितनी दौलत का तुम्हें हक है, ओ लोगों जितना बोलने का तुम्हें हक है, इतना ही हक इन गरीबों को भी है। जितना चलने का हक तुम्हें है, इतना ही चलने का हक इन गरीबों को भी है। जितना बोलने का हक तुम्हें है, इतना ही बोलने का हक इन गरीबों को भी है। मेरे मुस्तफा ने गरीबों को सीने से लगाया है, मेरे मुस्तफा ने गरीबों को अपने सीने से लगाया है। आज दुनिया के नेता गरीब हित की बात करते हैं, गरीबी हटाने की बात करते हैं। गरीबी आज तक नहीं हटी। हिंदुस्तान की आजादी को तकरीबन 80 साल होने वाले हैं। आपकी मर्तबा जो आजादी मनाई जाएगी 80 साल मनाई जाएगी। आप लोगों ने जिन्होंने आजादी देखी होगी उन लोगों को भी मालूम होगा, जब से आपने होश संभाला है आप हले में यही देखा क्या सुनते होंगे, हम गरीबी हटा देंगे, हम आएंगे गरीबी को हटा देंगे, हम आएंगे सड़कें बिछवा देंगे, हम आएंगे पानी का इंतजाम कर देंगे। अरे हम अगर हुकूमत
फरमाएंगे तो हम ये करेंगे, मगर जब हुकूमतें आती हैं तो बना हुआ मकान भी तोड़ देती है, जब हुकूमतें आती हैं बनी हुई नालियां भी तोड़ देती हैं, हुकूमतें आती हैं तो इस किनारे पर आती हैं हम गरीबी को हटा देंगे, मगर जब हुकूमत आती है तो गरीबी को नहीं गरीब को हटा देती है। दिल्ली की सरजमीन पर भी नारा लगा हम गरीबी हटा देंगे, मगर जब हुकूमत आई तो गरीब को हटा दिया, गरीब को झोपड़ी को हटा दिया, गरीब का आशाना छीन लिया। वो गरीब जो रात दिन सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करके जाकर के अपना छप्पर चिनता है, कैसे कैसे पिन्नी खरीदता है, कैसे कैसे ईंटें खरीदता है, मगर बुलडोजर आता है एक झटके में उसके गरीबी को, उस गरीब इंसान की गरीबी का मजाक उड़ा करके रख देता है। अमीरों की कोठियां अपनी जगह पर खड़ी हैं, गरीबों की गरीब कोठियां उन्हें नजर आती उनको गिरा देते हैं। गरीबी नहीं हटती, गरीब हट जाते हैं, गरीबों का कोई वजूद नहीं है। मगर मेरे मुस्तफ़ा हैं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना खा रहे हैं, एक गरीब आ जाता है मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में, एक गरीब आकर के कहता है या रसूलल्लाह बड़ा भूखा हूँ। मेरे मुस्तफ़ा भी भूखे हैं। खाना आया, खजूर थी, मेरे नबी ने गरीब के हाथ में दे दी, कहा कि तू खा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खिला दी। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह ये आपके लिए लाई गई थी। मेरे पैगंबर ने फरमाया अरे ओ साहबा तुम जानते नहीं हो मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। अगर मैं चाहूँ तो ये जो पहाड़ तुम्हें दिख रहा है ओहद पहाड़, ये सोने का बनकर मेरे साथ चलने लगे। अल्लाह ने मेरे कदमों में दौलत रखी है, अल्लाह ने मेरे हाथ में दौलत रखी है, अल्लाह ने मेरी फूकों में दौलत रखी है, अल्लाह ने मेरी निगाहों में दौलत रखी है। ये सारी दुनिया के खजाने अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मेरे नबी फरमाते हैं दुनिया के खजाने, दुनिया की दौलत मेरे हाथों में है। अगर मैं भूख मार दूं तो सामने वाला पहाड़ ये सोने का बन जाए, मगर नहीं, अगर मैं अमीर बन जाऊंगा तो गरीबों का क्या होगा। मैं गरीबों का मसीहा हूँ, मैं गरीबी हटाने के लिए आया हूँ। अल्लाह के नबी ने बिलाल जैसे गरीब को सीने से लगाया और दुनिया को ऐलान दिया, कहा कि मैं सच्चा रहबर हूँ, मैं सच्चा इंसान हूँ, मैं रहबरी करने के लिए आया हूँ, मैं सच्चा इंसान हूँ, मैं इंसानों की रहनुमाई करने के लिए आया हूँ। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कहा था वो करके दिखाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी जिंदगी मिली? सिर्फ 63 साल, 63 ईयर्स। मेरे नबी ने 63 साल की जिंदगी में ऐलान कब किया नबूवत का? 40 साल में। सिर्फ 23 साल की जिंदगी में मेरे मुस्तफ़ा ने इनकलाब बर्पा कर दिया। मेरे नबी ने 23 साल की जिंदगी में ऐसा इनकलाब बर्पा किया। जानते हैं हमारे नबी से पहले कितने नबी आए? कितने नबी आए? जितने नबी थे सब आए। कुरान कहता है वअरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून, हमने तकरीबन 1 लाख उससे भी ज्यादा अंबिया किराम भेजे हैं। हदीस पाक में आता है कि कमोबेश 2,24,000 अंबिया किराम दुनिया में आए और जितने नबी थे सब आ गए, सबसे आखिर में हमारे नबी आए। मगर जानते उन नबी की उम्र कितनी थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र कहते हैं तकरीबन 800 साल थी। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा 1000 साल थी। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो वैसे भी उम्र बड़ी बहुत होती थी। एक बूढ़ी औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई, आने के बाद कहने लगी या रसूलल्लाह दुआ कर दीजिए मेरे बच्चे नहीं जीते। किनसे कहा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कि हुजूर दुआ कर दीजिए मेरे बच्चे नहीं जीते। कहा कि बच्चे नहीं जीते मतलब? कहा कि बड़ी कम उम्र में मर जाते हैं। तो कितनी उम्र होती है? तो कहा किसी की 300 साल, किसी की 400 साल। मेरे बच्चे बड़ी कम उम्र में मर जाते हैं। तो कितनी उम्र में? किसी की उम्र 300 साल होती है, किसी की 400 साल होती है, बस इस कम उम्र में चले जाते हैं। अब आपको हंसी क्यों आई? अरे हमारे तो 70 साल भी का हो जाता है और वो 300 साल 400 साल को कह रही हैं कि बड़ी कम उम्र उनको मिल रही है। इसका मतलब उस जमाने में जो उम्र होती थी, किसी के 1000 साल होती थी, किसी के 1200 साल होती थी, किसी के 900 साल होती थी, कम से कम उम्र 500 साल मानी जाती थी। 300 साल की उम्र कहने के बाद खातून कह रही हैं मेरे बच्चों की उम्र बड़ी कम होती है, बचपने में चले जाते हैं। 300 साल की उम्र में बचपना। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई? इसी तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल। कुरान ने फरमाया है कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल की उम्र दी और 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, मुसलमान बनाते रहे। कितने बने? 40 मुसलमान 950 साल में। कितना उनका मैसेज गया? उनकी कौम तबाह बर्बाद हो गई, गर्क हो गई, खत्म हो गई। जो उनकी कश्ती में सवार थे वही बचे, उसके बाद नस्ल आगे बढ़ी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कितनी उम्र? 850 साल। मान लीजिए एक रिवायत के मुताबिक उनकी कौम आगे नहीं बढ़ी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनको भी बड़ी अच्छी उम्र मिली। किस किस नबी का नाम ले? बहुत उम्र मिली है नबियों को। मेरे पैगंबर को सिर्फ 23 साल मिले हैं। 40 साल की उम्र में तो ऐलान किया है, 63 साल में मेरे नबी दुनिया से चले गए, सिर्फ 23 साल।
23 ईयर्स, इन 23 साल में मेरे नबी ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया है। आप दुनिया के जिस खिते में आप जाएंगे, दुनिया के जिस इलाके में आप जाएंगे, दुनिया के जिस गांव में चले जाएंगे, कोई गांव, कोई खिता, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मेरे मुस्तफा के मानने वाले ना हो, जहां मेरे मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले ना हो। अरे तुम तो जमीन की बात करते हो, अरे तुम चांद पे चले जाओ, वहां मेरे मुस्तफा के अंगुष्ठ मुबारक के टूटे हुए चांद के निशानात मिलेंगे। अरे तुम आसमानों पे चले जाओ, वहां मेरे मुस्तफा के जिक्र के चर्चे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के जिक्र के चर्चे मिलेंगे। एक मुल्क है मडगास्कर, आपने शायद पहली बार नाम सुना होगा। मैं वहां गया एक जगह तकरीर करने के लिए, चूंकि मैं दुनिया की बहुत सारी जबानें जानता हूँ, जहां जाता हूँ उसी जबान को बोलता हूँ। वहां गए, बड़ी एक जगह पर तकरीर हो गई। होने के बाद में एक साहब मुझसे कहने लगे चलिए आपको थोड़ा सा विजिट करा देते हैं। गए एक ऐसे गांव में जहां मुझे लगा कि शायद ये दुनिया का ऐसा गांव है जिसके बारे में कोई जानता ना होगा। वहां पर पहुंचने के बाद कहा कि मैंने कहा मुझे नमाज पढ़नी, टाइम हो रहा है, तो चलिए। एक जगह के तो एक साहब मिले तो बोले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनका वालेकुम अस्सलाम का मुसलमान यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ के दामन में एक छोटा सा गांव, 4-5 घर। मैंने कहा हाउ आर यू मुस्लिम? बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम अ मुस्लिम, आई एम स्ट्रॉन्ग मुस्लिम। मैंने उससे कहा आप मुसलमान है? वो कहने लगा कि अरे क्या कर रहे हैं, हम तो मजबूत मुसलमान है। मैंने कहा हाउ यू हैव योर प्रूफ अबाउट योर इस्लाम? मैंने कहा आपके पास कोई प्रूफ है इस्लाम के बारे में, बताइए तो सही। वो कहने लगे देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कहा अरबी में? तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वही पर आई मेरे मुस्तफ़ा को फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिस जिस जर्रे में देखिए मेरा रब है, जिस जिस कायनात के जिस इलाके में जाइए वहाँ पर रब की रबूबियत है। आप पहाड़ों में चले जाइए रब की रबूबियत है, समुद्रों में चले जाइए रब की रबूबियत है। समुद्र का कोई किनारा, कोई कतरा मेरे रब की रबूबियत से बाहर नहीं है, हर जगह मेरे रब की रबूबियत है। जब रहमत रब्बुल आलमीन कहा तो मुस्तफ़ा की बात को क्या रहमतुल आलमीन, आलम की रहमत बनाया। मेरा भी दिल मचल गया, सुभान अल्लाह, या अल्लाह तेरी शान है। मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र इस पहाड़ के दामनों में भी हो रहा है, तेरे नबी को चाहने वाले यहाँ पहाड़ों में भी है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने 23 साल के अंदर ऐसा इनकलाब बर्पा किया पूरी दुनिया के अंदर। आप जहाँ भी जाइए मेरे मुस्तफ़ा के मानने वाले मिलेंगे, जहाँ भी जाइए मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले मिलेंगे। अरे ये कौन सा इनकलाब था, ये कौन सी बात थी? वो सही बात ये थी मेरे मुस्तफ़ा सच्चे रहनुमा थे। मेरे मुस्तफ़ा कोई सत्ताधारी, मेरे मुस्तफ़ा कोई सत्ताधारी रहबर नहीं थे, मेरे मुस्तफ़ा कोई सत्ताधारी लीडर नहीं थे। मेरे मुस्तफ़ा सच्चे रहनुमा थे। मेरे मुस्तफ़ा गरीब हित की बात करते थे, मेरे मुस्तफ़ा गरीबी हटाओ की बात करते थे, मेरे मुस्तफ़ा गरीबों के हित की बात करते थे। मेरे मुस्तफ़ा कहते थे, मेरे मुस्तफ़ा का दर्स था ओ लोगों जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की वफादारी अपने सीने में बसा करके रहो, उस देश हित की बात करो। मेरे नबी ने जहाँ जहाँ साहबा को भेजा कहा कि जिस मुल्क में तुम बसते हो, जिस मुल्क में तुम पैदा होते हो उस मुल्क की वफादारी की बात करो। मगर जब बात रब की आ जाए तो रब एक है, खुदा की बात आए तो खुदा एक है। कानून उस मुल्क के होंगे, बात उस मुल्क की होगी, मगर जब सजदे की बात आएगी तो सजदा खुदा को होगा। जब रुकू की बात आएगी तो बात रुकू रब का लिए होगा। जब बात सुभान रब्बियल आला कहने की बात होगी तो रब्बियल आला उसी को कहना है जो सारी कायनात का रब है, सारे कायनात को पैदा करने वाला है, वही हमारा रब्बुल आलमीन है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब। एक बात और बता दूं, जरा बात खत्म कर रहा हूं। अगर हम तारीफ करें तो कोई कमाल की बात नहीं। इंग्लैंड नाम तो सुना होगा, इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा डॉक्टर गुजरा है जिसका नाम है डॉक्टर माइकल एच हार्ट। उसने एक किताब लिखी द 100। अब मैं गैरों की बात आपको बता दूं, द 100 जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो मैं आपको हवाला बता रहा हूं। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर माइकल एच हार्ट, नाम लिख लीजिए आप, नेट पर सर्च कर लेना। उसमें उसने ये किया कि हजरत आदम से लेकर हमारे नबी तक और उसके बाद तक 5000 इंसानों को उसने रिसर्च किया। अब मुझे बात याद आ गई तो बताता चलो हमारे पैगंबर की शान क्या है। अरे मुसलमान अगर तारीफ करे तो कोई कमाल की बात नहीं, कमाल यह है कि अगर कोई गैर मुस्लिम जो कलमा नहीं पढ़ता वो मुस्तफ़ा की तारीफ करे तो बहुत बड़ी बात है। उसने 5000 लोगों की जिंदगी को जमा किया और जिंदगी को जमा करने के बाद उसमें से उसने 100 लोगों को भी छांटा, यानी 5000 लोगों की जीवनी पढ़ी और पढ़ने के बाद में उसमें से फिर 100 लोगों को छांटा और 100 लोग छांटे उसने, उन 100 लोगों को उसने किताब में अपनी जमा किया। और ये 100 लोग कौन थे? ये 100 लोग वो थे कि जिन्होंने दुनिया के अंदर अपना असर छोड़ा।
जिन्होंने दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा किया, वो 100 लोग छांटे उसने। शुरू किया सबसे पहले नाम, वो कौन है? ईसाई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है, ईसाई है, वो मुसलमान नहीं है। मगर किताब जब उसने शुरू की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया, आइंस्टाइन का भी जिक्र किया, अल्बर्ट का जिक्र भी किया उसने, दुनिया के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनका भी जिक्र किया, मसूली का भी जिक्र किया, और उसने हिटलर का भी जिक्र किया। यानी जिन्होंने दुनिया पर छाप छोड़ी है उन सबका उसने जिक्र किया। और जानते किताब सबसे पहले किसके नाम से शुरू की? सबसे पहले जिसका परिचय उसने लिखा है, सबसे पहले जिसका इंट्रोडक्शन उसने दिया है, सबसे पहले जिसकी जीवनी को उसने मेंशन किया है, सबसे पहले जिसकी जिंदगी को उसने सबसे फर्स्ट पेज पर लिखा है, उसका नाम हम और आपके आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे शुरू किया किताब को उसने, और अपने प्रीफेस में, किताब के मुकदमे में लिखा, एनी पर्सन विल आस्क मी, कोई भी एक आदमी मुझसे पूछ सकता है, कोई भी किसी के ज़हन में ख्याल आ सकता है। उसने मुकदमे में, किताब से पहले कुछ बातें लिखी जाती है ना, अपने बारे में इंसान कुछ लिखता है, मैंने किताब क्यों लिखी, ये हुआ वो हुआ। उसमें उसने लिखा कि मेरे बाद कोई मुझसे अगर जिंदगी में पूछेगा तो मैं जवाब दे दूंगा, मगर मेरे बाद कोई अगर किसी के ज़हन में ये सवाल आए कि यू आर क्रिश्चियन, यू फॉलो क्रिश्चियनिटी, योर प्रॉफिट हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम, कहा कि कोई मुझसे ये कह सकता है कि तू तो ईसाई है, ईसाइयत को फॉलो करता है, ईसाइयत को मानता है, और तेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, तो यू विल मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द नेम ऑफ हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम, कि तुझे तो किताब की स्टार्टिंग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से करनी चाहिए थी, मगर वाई स्टार्ट योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मगर तू अपनी किताब की शुरुआत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम से क्यों करता है? उसने कहा ये कि मैं ईसाई हूँ, मुझे अपने नबी के नाम से शुरू करना चाहिए था। जाहिर सी बात है, अगर मैं अपनी किताब कोई लिखूं और मुझे 50 लोगों के 10 लोगों की जिक्र अगर लिखूंगा तो सबसे पहले अपने नबी के नाम से शुरू करूंगा ना, मैं तो मुसलमान हूँ। मगर अगर मैं ईसाई है कोई शख्स तो वो तो अपने नबी के नाम से शुरू करेगा। तो कहा कोई मुझसे अगर सवाल करेगा तो मैं जवाब दे देता हूँ कि मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को सबसे पहले क्यों लिखा है। अब आप सुनिए ईमान की बात, हम यूं ही मुसलमान नहीं है, हमें बड़ा फख्र है इस बात पर, वी आर प्राउड ऑफ आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इस बात पर फख्र करते हैं कि हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। हमें गर्व है इस बात पर कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत में हैं। अरे घबराने की बात नहीं है, ये हालात तो आते हैं, आकर के चले जाएंगे। जैसे हालात से आप गुजर रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं, बोलने की नहीं होती। ऐसे हालात, बुलडोजर हर जमाने में नहीं चलता, कभी कभी चलाने वाले पे भी चल जाता है, चलेगा। जिन्होंने दूसरों को डुबो डुबो करके मारा है, कभी वो भी उसी पानी में डूबे हैं। जिन्होंने जिन तलवारों से दूसरों को काटा है, वो तलवारों ने उन्हें भी नहीं काटा है। जिन्होंने दूसरों को हमेशा डंडों से मारा, उन डंडों ने फिर उन्हें भी मारा है। ये डंडे हाथ लाठी बदलते रहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। हम प्राउड है, अरे दुनिया से तो जाना है, बड़ी अच्छी बात है कि मुस्तफ़ा के नाम पर चले जाएं। अरे बड़ी अच्छी बात है, हम मुसलमान हैं, हमें फख्र है इस बात पर। हम अपने देश के भी वफादार हैं। हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने जब देश की लड़ाई लड़ी थी आज़ादी से अंग्रेजों से, तो हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने देश के लिए खून बहाया था। अगर आज हमारे सामने लड़ाई हो जाए तो हम दुश्मन की आंख नोचने की ताकत रखते हैं, अपने देश की हिफाजत के लिए सरहदों पर खड़े होकर अपनी गर्दन कटाने की ताकत रखते हैं। कल भी देश की हिफाजत की थी, आज भी हम देश की हिफाजत तैयार हैं। और जब हम नहीं होंगे तो हमारी नस्लों के अंदर वो खून आ चुका है, और हमारी देश की तरफ कोई अगर मैली आंख उठाएगा, उसकी आंख को फोड़ने की कुव्वत हमारे अंदर। हम बहादुर कौम हैं। उसने लिखा कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम से किताब क्यों लिखता हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे पहले 100 लोगों में सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम मैंने क्यों लिखा, उसकी वजह सुनिए। वो कहने लगा, आई हैव रीड of 5,000 people। समझ में आ रही है ना? मैं आपको तर्जमा भी करके बताऊंगा। अब ये ना समझे कि मौलवी साहब सिर्फ उर्दू जानते हैं। मैं दुनिया के ऐसी ज़बानें जानता हूँ, अगर वो पढ़ने लगूँ ना तो वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। वो कौन है, वो कौन है, पक कौन है, ये फ्रेंच है। इसका मतलब है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कौन है, आप जानते हो मुझे, नहीं जानते, ये पूछा मैंने आपसे। वो कुछ तो आले वो कि ये फ्रेंच ज़बान है, इसका मतलब ये है कि आप ठीक ठाक है। मगर मैं आपको इंग्लिश बता रहा हूं ताकि आपसे ज्यादा टच हो जाए। वो इंग्लिश बात में वो कहने लगा, वो कहता है, बड़ी प्यारी बात कहता है, आई हैव रीड 5,000 people whose revolute of the world।
वो कहता है कि मैंने 5000 लोगों की जिंदगी को पढ़ा है और उन 5000 लोगों की जिंदगी को मैंने उन लोगों की जिंदगी को पढ़ा जिन्होंने दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन, दुनिया के अंदर क्रांति लाए हैं। यानी मैंने क्रांतिकारी 5000 लोगों को पढ़ा है, बट नॉट एनीवन विदाउट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहता मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा के सिवा कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने दुनिया में ऐसा इनकलाब बर्पा किया हो कि जिसका इनकलाब सारी दुनिया में महसूस हो। कोई शख्स ऐसा नहीं है। उसने फिर एग्जाम्पल देता है, नाम लिखता है। वो कहता है कि अगर बात हमारे पैगंबर की आ जाए तो हमारे पैगंबर ने, हजरत ईसा मसीह ने तो शादी नहीं की। उन्हें फैमिली मैटर के बारे में क्या मालूम, फैमिली कैसे चलाई जाती है। मेरे पैगंबर ने शादी नहीं की, हजरत ईसा ने शादी नहीं की, तो उन्हें फैमिली मैटर के बारे में कोई मालूमात नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि फैमिली कैसे चलाया जाता है। मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा एक फैमिलियर भी हैं, उन्होंने अपनी फैमिली भी चलाई है। वो कहने लगा जिसके बच्चे हों उसे दुख का दर्द का पता चलता है। उन्होंने कुछ लोगों की मिसालें दी। वो कहने लगा मैंने किसी की जिंदगी को पढ़ा तो किसी ने 900 साल पाए, किसी ने 800 साल पाए अपनी जिंदगी, किसी ने 500 साल पाए, मगर सबसे कम उम्र जिसको मिली है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा को मिली है। और दूसरे लोगों की जिंदगी, वो कहने लगा हिटलर ने भी इनकलाब बर्पा किया है, मगर जानते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को परेशानियां भी गुजरी हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा को तकलीफों से भी गुजरना पड़ा है और मोहम्मद मुस्तफ़ा को पावर भी मिली है। जानते हैं जब किसी इंसान पर तकलीफ गुजरती है और फिर जब उसके हाथ में पावर आती है, सत्ता आती है ना, उसका दिमाग खराब हो जाता है। जब तकलीफों से गुजरता है, सत्ताधारी बनता है तो अपने दुश्मनों से चुन चुन करके बदले लेता है, अपने दुश्मनों को जेल में ठूस देता है या उनको खत्म कर देता है। ये इंसान की फितरत है। उसने एक मिसाल भी दी, कहा कि हिटलर एक ऐसा इंसान गुजरा है, उसकी माँ ईसाई थी, उसका बाप यहूदी था। उसके बाप यहूदी ने उसकी माँ को तकलीफ दी, दुख दिया। वो बचपन में देखता था, जब उसके हाथ में सत्ता आई तो उसने तकरीबन 80 लाख यहूदियों को मारा, इसलिए कि यहूदी मेरा बाप था, वो मेरी माँ को तकलीफ देता था, उसके मन में ठेस थी। मगर आओ मुस्तफ़ा की जिंदगी सुनो। मेरे मुस्तफ़ा है आका करीम अलैहिस्सलाम, मक्के की सरजमीन पर है। ये वही मक्के वाले जो मेरे मुस्तफ़ा को अमीन भी कहते हैं, ये वही मक्के वाले जो मेरे मुस्तफ़ा को सच्चा कहते हैं, सादिक कहते हैं। मेरे मुस्तफ़ा जब नबूवत का ऐलान फरमाते हैं तो यही मक्के वाले इतने दुश्मन हो गए। मेरे मुस्तफ़ा की चाची नाम है उम्मे जमील, बीवी है अबू लहब की। अबू लहब भी दुश्मन, और ये लगती भी क्या थी, मेरे नबी की समदन लगती थी। मेरे नबी की 2 बेटियां अबू लहब के 2 बेटों के घर निकाह में थी। अब इससे बड़ा रिश्ता और क्या हो सकता है। उन्हें तो ये चाहिए था, मेरे मुस्तफ़ा ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो सबसे पहला साथ अबू लहब को देना चाहिए था कि मेरे समधी की बात है। अबू लहब की बीवी को मेरे मुस्तफ़ा के साथ खड़ा होना चाहिए था कि मेरे बेटों के घर में इनकी बेटियां हैं। मगर हुआ क्या, सबसे बड़ी मुखालिफ उम्मे जमील है। उम्मे जमील इतनी बदबख्त औरत जंगल में जाती है, बबूल के कांटे इकट्ठा करती है, कांटे लेकर के आती है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम जिस रास्ते से मस्जिद नबवी में रात के अंधेरे में मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, सहने काबा में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वो बदबख्त औरत कांटे लाती है, मेरे मुस्तफ़ा के रास्ते में कांटों बखेर देती है। मेरे आका के कदमों में क्यों बखेरती है? इसलिए नहीं कि मुस्तफ़ा के कदमों में फूल बिखरे हैं, इसलिए कि मुस्तफ़ा यहाँ से गुजरेंगे, पैरों में कांटे चुभेंगे, तकलीफ होगी, मुझे बड़ा मजा आएगा। यही उम्मे जमील मेरे मुस्तफ़ा जब रात में गुजरते हैं, ऊपर से कूड़ा मेरे नबी के ऊपर डाल देती है। यही उम्मे जमील है। और ये अबू जहल है। मेरे मुस्तफ़ा करीम काबे के सहन में नमाज पढ़ रहे हैं, अबू जहल आया। आपने कुर्बानी के मौके पर देखा होगा, जानवर को ज़िबा करते हैं, ओझड़ी में कुछ निकलता है, उस ऊंट की ओझड़ी को लाया, मेरे मुस्तफ़ा के गर्दन पर ला करके रख देता है सजदे की हालत में। और मेरे मुस्तफ़ा जब उठते हैं तो आका करीम के गर्दन में ला करके रुमाल डालता है, उसको खींचने लगता है, मेरे मुस्तफ़ा की आंखें उबलने लगती हैं। इतना जुल्म किया जाता है। यही आका करीम है। वो लिखता है, वो समझाता है कि देखिए यही आका करीम है। मक्के में जब सताया गया, इनको इनके साथी हैं, इनके मुरीद हैं, इनके साहबी हैं, नाम है ज़ैद इब्न हारिसा, वो गुलाम है, इनके साथ रहते, वो मशवरा देते हैं, या रसूलल्लाह मक्के वाले आपकी बात नहीं सुनते तो मत सुनाओ। अल्लाह के नबी, मक्के वालों को आपने बहुत सुना दिया, आपको सिला क्या मिल रहा है? कोई आपको गालियां देता है, कोई आपको भद्दा बोलता है। अल्लाह के नबी, कोई आपके गले में रस्सी डाल करके खींचता है। अल्लाह के पैगंबर, कोई आपके सर पर ला करके गंदगी को डाल देता है। आपको क्या सिला मिला? आपके रास्तों में कांटे बिछाए जा रहे हैं। अल्लाह के नबी, ताइफ की वादी करीब है, चलिए ताइफ में चलते हैं। आप तो नबी पूरी कायनात के लिए हैं। अल्लाह के नबी मक्के की वादी से बाहर चले, हो
सकता है कि ताइफ वाले आपकी बात को सुन लें और आपके पैगाम को कबूल कर लें, और या रसूलल्लाह हो सकता है कि ताइफ वाले आपका कलमा पढ़ना और आपको सपोर्ट मिल जाए वहां से। अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़ैद ठीक है, तो चलो चलते हैं ताइफ में। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ताइफ पहुंचते हैं। ताइफ पहुंचने के बाद में वहां के बूढ़ों बूढ़ों को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा जमा करने के बाद में उनसे कहते हैं, लोगों मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, शायद तुम मेरे बारे में जानते होगे, जानते हो मैं कौन हूँ? मेरे नबी फरमाते कि जानते हो? वो लोग कहने लगे हम नहीं जानते। वो कहने लगे मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हूँ, मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, आमना का लाल हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम वही हो जो काबे के मुतवल्ली थे तुम्हारे दादा? कहा मैं वही हूँ। तुम वही हो जिन्होंने कहा कि मैं नबी हूँ? कहा मैं वही हूँ। अच्छा तुम वही हो जो तुम नया दीन लेकर के आए हो? मेरे मुस्तफा फरमाते ये दीन नया नहीं है, ये दीन वही है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए थे, ये दीन वही है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम लाए थे, ये दीन वही है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लाए थे। कौन दीन था? ये वही तो दीन था। हजरत मूसा कहते थे कि रब एक है, हजरत नूह कहते हैं कि रब एक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि रब एक है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब एक है, हजरत खलील ने कहा रब एक है, हजरत इब्राहिम ने कहा खलील एक है, ज़बीहुल्लाह ने कहा रब एक है। सारे उसी रबूबियत का ऐलान कर रहे थे। कहने लगे नहीं दीन नया नहीं है, मैं आखिरी पैगंबर हूँ। उन ताइफ के लोगों ने तो और भी ज्यादा बदतमीजी की। उन्होंने ताइफ के नौजवानों को बुलाया, ताइफ के गुंडों को बुलाया, और आने के बाद में कहा लोगों ये नए मोहम्मद, ये मुस्तफ़ा हैं, ये मोहम्मद हैं, ये नए नए नबी आए हैं, इनको इतना मारो, इतना मारो, इनको इतनी तकलीफ दो कि कभी हमारी ताइफ की वादी में ना आए और हमारे जवानों को बहका न सकें। इतना कह करके वो हट गए, और ताइफ के गुंडों को खुली छूट दे दी गई। जैसे कि आज के ज़माने में खुली छूट दे दी जाती है, जानते हैं ना आप कितना छूट दी जाती है, इस तरह छूट खुली दे दी गई। उनके हाथों में पत्थर हैं। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम तने तनहा अपने साबी हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा के साथ तने तन्हा ताइफ की वादी में खड़े हैं। मुस्तफ़ा के पत्थर मारे जा रहे हैं। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा साहबी हैं, अभी नौजवान साहबी हैं। मेरे मुस्तफ़ा के आगे से पत्थर मारते हैं, साहबी आगे खड़े हो जाते हैं, सीने पर पत्थर लगता है, सिसकी निकल जाती है। दाएं से पत्थर आता है, ज़ैद इब्न हारिसा दाएं आ जाते हैं, पत्थर लगता है हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा के, तकलीफ होती है, सिसकी निकलती है, मगर ज़ैद बर्दाश्त कर रहे हैं। पीछे से पत्थर निकलता है, मेरे मुस्तफ़ा के पीछे की जानिब चले जाते हैं, अपने जिस्म पर पत्थर ले लेते हैं। राइट से पत्थर आता है, बाएं से आता है, सामने से आता है। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा पत्थर खाते चले जा रहे हैं। तकलीफ जब हद हो गई, ज़ैद इब्न हारिसा बैठ गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम पर उबास ताइफ की वादी के गुंडे मेरे मुस्तफ़ा पर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं। मेरे नबी पर पत्थरों की बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि अरे, एक बूढ़े ने कहा अरे इनकी तो सिसकियां भी नहीं निकल रही हैं, इनके टखनों पर पत्थर मारो। और जानते हैं टखना इंसान की सबसे ज्यादा कमजोर चीज होती है। टखने पर कोई अगर तकलीफ हो जाए तो बहुत देर तक दर्द होता है। मेरे मुस्तफ़ा के टखने पर पत्थर मारे, मेरे मुस्तफ़ा की सिसकी निकली, सिसकी क्या निकली, जमीन हिल गई, आसमान हिल गया, फरिश्ते रोने लगे, या रब्बल आलमीन अब तो मुस्तफ़ा को इजाजत दे दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ज़ैद इब्न हारिसा दामन पकड़ कर मचल जाते हैं, कहते अलस्ता या रहमत या अलस्ता या रब्बल आलमीन या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम अलस्ता रहमतुल आलमीन अलस्ता या नबी अल अंबिया। कहते हैं या रसूलुल्लाह क्या आप पैगंबर नहीं है? मेरे नबी फरमाते हैं कि हाँ मैं पैगंबर हूँ, क्यों नहीं हूँ। कहते हैं या रसूलुल्लाह अलस्ता अंता अफजल मिन नबी मूसा अलैहिस्सलाम, या रसूलुल्लाह क्या आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं है? मेरे पैगंबर फरमाते हैं उनसे भी अफजल हूँ। क्या ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं है? कहते हैं अफजल हूँ। कहते हैं या रसूलुल्लाह क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं है? मेरे पैगंबर फरमाते हैं हाँ हाँ मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम से भी अफजल हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? कहते हैं या रसूलुल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक दर्स दिया है, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान, अल्लाह की रबूबियत का ऐलान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दिया। मगर जब उनकी कौम ना मानी तो उनकी कौम के लिए आपने बद्दुआ की, उनकी कौम को जमीन के पानी निकला, आसमान से पानी बरसा, कौम को डुबो दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को 850 साल तक दर्स दिया, मगर उनकी कौम ना मानी, दरिया नील में ला करके उनको भी डुबो दिया गया। अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को दर्स दिया, उनकी कौम ना मानी, आसमानी अजाब आ गया। अल्लाह के पैगंबर आप तो सबसे अफजल नबी है, अल्लाह के नबी आप क्यों दुआ नहीं कर देते हैं इनके खिलाफ? अल्लाह के पैगंबर इनके खिलाफ बद्दुआ क्यों नहीं कर देते हैं? आप भी बद्दुआ कर दीजिए, नबी की दुआ
कबूल होती है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अच्छा यही बात है। ज़ैद इब्न हारिसा बात कर रहे हैं, मलकुल जमल, मलकुल जबल जो पहाड़ों का फरिश्ता है, रसूल की बारगाह में हाजिर हो गया। अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह मैं इस पहाड़ का फरिश्ता हूँ, आप इजाजत दें इन दोनों पहाड़ों को आपस में चक्की के पाटों की तरह मिला दूंगा, ये लोग पिस करके मर जाएंगे, आपका बदला पूरा हो जाएगा। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अच्छा ये करना चाहते हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ज़ैद मैं दुआ करता हूँ तुम आमीन कहना। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा खुश हो गए कि अब अल्लाह के पैगंबर दुआ करेंगे अभी बदला पूरा हो जाएगा, मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा, इन ताइफ के गुंडों को अभी जवाब दे दिया जाएगा, अभी अभी फौरन इंतकाम आ जाएगा। अल्लाह के नबी सलाम हाथ उठाते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा रहमनी, ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, अल्लाहुम्मा रहम अलैहिम, ए अल्लाह इन पर रहम फरमा। और मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इहदिल लिहाज़ल कौम, ए अल्लाह इस कौम की तो हिदायत अता फरमा, फइन्नहुम ला यअलमून, इसलिए कि अल्लाह ये कौम नहीं जानती है, ए अल्लाह ये कौम मुझे नहीं जानती है, जिस दिन ये जान लेगी ये अपनी पलकों को मेरे लिए बिछा देगी। इतनी बात कही है ज़ैद इब्न हारिसा मेरे नबी के चेहरे को देखते हैं, दुआ खत्म हुई, अर्ज करने लगते हैं अल्लाह के पैगंबर इन्होंने हमें पत्थर मारे हैं, अल्लाह के नबी इन्होंने हमें गालियां दी है, अल्लाह के नबी इन्होंने हमारे अंदर ऊपर पत्थर चलाए हैं, तो आपके जिस्म से खून निकाल दिया है, फिर भी आप इनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह के पैगंबर फरमाते कि नहीं नहीं ज़ैद तुम नहीं जानते हो, मैं अल्लाह का पैगंबर आखिरी नबी हूँ, अगर ये कौम मुझे जानती नहीं है, ये कौम अभी मुझे समझ नहीं रही है, अगर मैं बद्दुआएं करने लगूंगा तो कोई रुए जमीन पर मेरी बद्दुआ से बचेगा नहीं, सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने मुझे भेजा है उर्सिल तू रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने मुझे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। जो आलम के लिए रहमत होता है वो आलम के लिए दुआएं करता है, बद्दुआ नहीं करता है। अल्लाह के पैगंबर ने एक तारीखी बात कही थी, ए ज़ैद इब्न हारिसा तुम समझ लो आज ये कौम मुझे पत्थर मार रही है, एक दौर वो आएगा यही कौम मेरे लिए दुनिया के पत्थर खाएगी, ये कौम मेरी बारगाह में हाजिर होकर सलातो व सलाम पढ़ेगी। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। अल्लाह के पैगंबर आते हैं, ये लिखता है कि देखो इतना बड़ा सब्र करने वाला कोई है तो बताओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी डूब करके मर गई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के खिलाफ दुआ करी, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को डूबे कर उनके सामने मार दिया, उन्होंने उनके खिलाफ दुआ करी। बताओ और आगे बढ़ो। वो ये कहता कि देखिए मोहम्मद मुस्तफ़ा को मक्के से निकाला गया, मदीने में चले गए, मदीने से जब अपनी पूरी फुल पावर के साथ आए, पूरी ताकत के साथ आए, ऐसी ताकत के साथ आए, मेरे नबी को जब मक्के से निकाला गया तब निकलते वक्त सिर्फ दो शख्स थे, हजरत अबू बकर और मेरे मुस्तफा तन्हा थे, हाथ में कुछ नहीं था। और जब मदीने से वापस आते हैं तो मेरे मुस्तफा के हाथ में सब कुछ है, बज़ाहिर दुनिया देख रही है, दुनिया तो बज़ाहिर ये कह रही थी कुछ हाथ में नहीं, चलो मान लिया। जब मुस्तफ़ा वापस आते हैं तो मेरे मुस्तफ़ा के साथ इतनी बड़ी सत्ता पर परिवर्तन हो चुका है, इतनी बड़ी फौज मेरे नबी के साथ है, इतना पुलिस बल मेरे नबी के साथ है, बड़ी ताकत के साथ जब मक्के में आए, मक्के वालों के कलेजे हिल गए, कहने लगे, सोचने लगे कि जब जब जिसको सत्ता मिली है उसने अपने दुश्मनों से इंतकाम लिया है। वो कहने लगे, वो सोचने लगे, अबू सुफियान मक्के का सरदार है, अबू सुफियान ने मक्के वालों से कह दिया मोहम्मद मुस्तफ़ा पे कौन सा जुल्म जो हमने बहाया नहीं है, कौन सा जुल्म है जो मुस्तफ़ा के ऊपर हमने ढाया नहीं है, हमने मुस्तफ़ा के रास्तों में कांटे भी बिछाए हैं, मुस्तफ़ा को हमने गालियां भी दी है, मुस्तफ़ा के गले में रस्सी भी डाल कर उनको खींचा गया है, मुस्तफ़ा को हमने यहाँ से निकालने पर मजबूर कर दिया है, मुस्तफ़ा के घर पर भी हमने कब्जा कर लिया है, मुस्तफ़ा को हमने इनका सोशल बाइकआउट भी किया था, इनको भूखा भी हमने पहाड़ी में रखा था, शोबे अबी तालिब में मुस्तफ़ा का सोशल बाइकआउट किया गया था, मोहम्मद मुस्तफ़ा को बड़ी तकलीफ दी है। आज मोहम्मद मुस्तफ़ा पूरी सत्ता के साथ, पूरी पावर के साथ, पूरी ताकत के साथ और मुकम्मल शक्ति के साथ मोहम्मद आज मक्के में आ रहे हैं। आज खून खराबा होगा। एक साहबी रसूल हैं, उनके हाथ में पूरी फोर्स की, पूरी फौज की बागडोर है, उनके हाथ में झंडा है, वो गए मक्के पे काबे पे झंडा लहराने के लिए, उन्होंने जोश में आकर के ये कह दिया अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, आज इंतकाम का दिन है, आज बदला लिया जाएगा। इतना सुना अबू सुफियान घबरा गया, अबू सुफियान के अंदर घबराहट पैदा हो गई, अबू सुफियान घबरा गया। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अबू सुफियान को घबराहट हो गई, मुस्तफ़ा की बारगाह में आया, आकर के मेरे नबी के पैर पकड़ लिए, या रसूलल्लाह आप रहमतुल लिल आलमीन है,
आप अल्लाह के पैगंबर हम मान गए, आप अल्लाह के नबी हम मान गए, मगर आप जानते हैं जिस कौम में आप वापस आए ये वही कौम है जिसने तुम्हें घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। हम जानते हैं ये वही कौम है जिन्होंने आपके वापस आए थे। हम जानते हैं ये वही कौम है जिन्होंने आपको गालियां भी दी थी। हम जानते हैं ये वही कौम है जिन्होंने सताने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। मगर या रसूलल्लाह आप इस कौम को माफ फरमा दीजिए। मेरे नबी फरमाते हैं ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई दुख नहीं होगा, कोई तुमसे कोई बदला नहीं होगा। अबू सुफियान कहते हैं या रसूलल्लाह आपके एक सहाबी हैं, उन्होंने जोश में आकर के ऐलान कर दिया अल-यौम यौमुल मलहमा, आज बदले और इंतकाम का दिन है। ए अल्लाह के नबी बदले इंतकाम का ऐलान कर दिया है। हम ये ताकत नहीं रखते कि तुम्हारी टक्कर थाम सके, हमारे पास वो कुव्वत नहीं है कि हम तुम्हारा मुकाबला कर सकें। अल्लाह के पैगंबर ने जब ये बात सुनी चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसने ऐलान किया है अल-यौम यौमुल मलहमा का? मेरे नबी से कहा गया कि या रसूलल्लाह फुला साहबी है, उन्होंने कहा कि बदले का दिन है। मेरे नबी फरमाते हैं खबरदार, आज कोई इंतकाम नहीं होगा, आज कोई किसका बदला नहीं लिया जाएगा। उरसिलतु रहमतल लिल आलमीन बुइस्तु इला बुइस्तु लिद दुनिया बुइस्तु फिद दुनिया रहमतल लिल आलमीन, मैं मबूस बना किया गया हूँ, मैं भेजा गया हूँ दुनिया वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर। मैं बदला लेने के लिए नहीं भेजा गया हूँ। मैं दुनिया वालों की तरह मैं रहबर नहीं हूँ, मैं दुनिया वालों की तरह सत्ता परिवर्तन करने वाला नहीं हूँ कि सत्ता अगर हमारे हाथ में आ गई तो हम बदले लेंगे। नहीं नहीं, किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। किसी ने मुझे गालियां दी है मोहम्मद उसको भी माफ करता है, किसी ने मुझे पत्थर मारे हैं मोहम्मद उसको भी माफ करता है, किसी ने अगर मुझे दुख दिया मोहम्मद उसको भी माफ करता है, जिसने मेरे घर पर कब्जा किया उसको भी मोहम्मद माफ करते हैं। आज अल-यौम यौमुल मरहमा, आज बदले और इंतकाम का दिन नहीं है, आज तो सिर्फ माफ करने का दिन है, आज तो दरगुजर करने का दिन है, आज तो रहमत का दिन है, आज तो माफी करने का दिन है। बेशक सुभान अल्लाह बहुत खूब। अब वो डॉक्टर माइकल एच हार्ट लिखता है, अब ये बताओ किसी इंसान के अंदर इतना बड़ा जिगर है कि जो वो इतनी बात इतना मामला होने के बाद भी माफ कर दे। और वो लिखता है मोहम्मद मुस्तफ़ा ओहद में जाते हैं, लोग मक्के से निकलने पर मजबूर कर देते हैं, वो हिजरत करते हैं, मदीने में पहुंच जाते हैं, फिर भी मक्के के लोग टोली बना करके ओहद में जाकर हमला कर देते हैं। और मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलेजा उनके सामने एक जालिम फाड़ता है, फाड़ने के बाद में उनका कलेजा निकालती है एक औरत, अपने मुंह में रखती है, चबाने की कोशिश करती है, नहीं चबता, फेंक दे देती है, निकाल करके थूक देती है। अब वही औरत वो कहने लगता है कि बताओ तो सही, किसी का कलेजा, किसी के चचा का कलेजा सामने फाड़ा जाए, सीने को चाक किया जाए, तलवार से काटा जाए, कलेजा निकाल कर चबाया जाए, बताइए किसी के अंदर हिम्मत है जब उसे ताकत मिले तो वो माफ कर दे? नहीं नहीं, माफ नहीं होता। मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिगर इतना बड़ा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास इतना बड़ा दिल है। आप कहते हैं, उस औरत से भी कहते हैं तूने कलमा पढ़ लिया, मैंने तुझे माफ कर दिया, मगर मेरे सामने ना आया कर, मुझे अपने चचा की याद आ जाती है। कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा से बड़ा बताओ कौन कंप्लीट है? वो कहते हैं कि मैंने सारे लोगों की जिंदगी को पढ़ा है, किसी में कोई नक्श नजर आता है, किसी में कोई कमी नजर आती है, किसी में कोई काम नजर आती है, कोई जीरो टॉलरेंस नजर आता है, कोई कुव्वत बर्दाश्त कम रखता है। मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा ही वाज अ कंप्लीट मैन। मोहम्मद मुस्तफ़ा द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ कंप्लीट मैन। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ कंप्लीट प्रॉफिट। वो कहने लगता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सारी कायनात में एक ऐसी शख्सियत है, 5000 लोगों की जिंदगी पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा तने तन्हा ऐसे शख्स है कि जब उन्हें ताकत मिलती है तब भी वो अपने दुश्मनों को माफ कर देते हैं। वरना दुनिया की रीत है, जब इंसान को ताकत और कुव्वत मिलती है, जब सत्ता मिलती है, तो सबसे पहले अपने दुश्मनों से बदला लेता है। मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा को जब ताकत मिलती है अपने दुश्मनों को माफ कर देते हैं, अपने चचा के कातिलों को माफ कर देते हैं, अपने खानदान के कातिलों को माफ कर देते हैं, सबको माफ करते चले जाते हैं। बताओ तो सही, मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा कोई कंप्लीट इंसान लाओ, मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा कोई रहनुमा लाओ, मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा कोई परफेक्ट इंसान लाओ। ही इज अ परफेक्शन। मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास जो कमालात थे, ऐसा बकमाल इंसान लाओ, ऐसा शख्स लाओ, मैं उसका नाम सबसे पहले लिख दूंगा। मुझे कोई इंसान मिल न सका, मुझे ऐसा कंप्लीट इंसान कोई कायनात में मिल न सका, ऐसा रहबर मुझे कोई मिल न सका। आइए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की ज़बान से सुनिए, मसले के आला हजरत जिसका हम नारा लगाते हैं वही इमाम अहले सुन्नत। आला हजरत फरमाते हैं वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही खार फूल है, यही शमा है कि धुआं। वाह वाह, क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब किबला। वो कहता है कि बताओ
दुनिया में कोई इंसान ऐसा लाओ जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ज्यादा कमाल लगता हो, ऐसा इंसान लाओ जो मोहम्मद मुस्तफ़ा से ज्यादा कामिल हो, ऐसा शख्स लाओ, उसका नाम मैं सबसे पहले लिख दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान उसने लिखी, उस किताब को पढ़िए, उसका उर्दू में भी तर्जमा हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है द अनरेट। अगर इंग्लिश पढ़ते हो तो उसमें पढ़िए, हिंदी में भी तर्जमा शायद उसका हो चुका है, बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है। और हमारे आका की उस शख्स ने ऐसी तारीफ की है, ऐसी तारीफ की है, मजहब से ईसाई है मगर वो सीधा सीधा कहता है आई एम क्रिश्चियन, आई फॉलो क्रिश्चियनिटी, आई रीड कलमा आवर प्रोफिट ईसा मसीह। मैं ईसाई हूँ, मैं ईसाइयत को फॉलो करता हूँ, कलमा मैं हजरत ईसा मसीह का पढ़ता हूँ, मैं फॉलो हजरत ईसा मसीह की किताब को करता हूँ। मगर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा की किताब को जब मैं पढ़ता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा की जीवनी को जब मैं पढ़ता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा की जिंदगी को जब मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे मोहम्मद जैसा बाकमाल इंसान कायनात में नजर नहीं आता। मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा बाकमाल शख्स मुझे सुरूए जमीन पर नजर नहीं आता। मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा शख्स मुझे इस दुनिया में कोई नजर नहीं आता। 5000 लोगों को पढ़ा है मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा जितने परफेक्ट थे, इतना परफेक्ट शख्स मुझे कोई नजर नहीं आता। इसलिए सबसे पहले मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को मैंने लिखा है, सबसे पहले मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को सबसे पहले अपनी किताब में लिखा है। और जानते हैं यूरोप में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, यूरोप में सबसे ज्यादा छपी जाने वाली किताब जो कुरान के बाद है, उस किताब का नाम यही है द 100। सबसे ज्यादा ये किताब पढ़ी जाती है। और जब कोई इंसान किताब का बरक पलटता है ना, तो मेरे नबी का नाम सबसे पहले आता है और मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़ता चला जाता है। सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़ता चला जाता है। सुभान अल्लाह। हम उस पैगंबर की बात करने बैठे हैं, उस नबी की बात करने बैठे हैं, उस नबी की बात करने के लिए बैठे हैं। और हम नबी की जब बात करते हैं ना, जब नबी के पैगंबर की जब हम बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे नबी को खबर ना हो, हमारे नबी को पल पल की खबर है। सारी रिपोर्टिंग हमारे नबी को की जाती है। चूंकि वक्त काफी हो गया है और मैं जरा 2-3 मिनट में एक बात और आपको सुना दूं कि हमारे नबी को बात खबर कैसे की जाती है। 2 मिनट में बात पूरी कर दूं। तुम्हारे करीब में एक जगह अमरोहा है, यहाँ के एक बुजुर्ग बहुत बड़े नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद हुसैन अमरोही रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो आला हजरत के खलीफा हैं। उस जमाने के बाद है जब भारत पाकिस्तान कुछ नहीं था, सिर्फ भारत था, अखंड भारत, यूनाइटेड इंडिया। आजादी की लड़ाई उस वक्त 1947 में हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ, तो उस वक्त की बात। आला हजरत के खलीफा हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस जमाने में हिंदुस्तान का वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। उसके प्रोफेसर है, बहुत काबिल आदमी है। उस जमाने में एक बात उठी, उस जमाने में एक मसला ये उठा कि मोहम्मद मर गए और मर के मिट्टी में मिल गए, ना उज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मोहम्मद मुस्तफ़ा से मदद मांगना बेकार है। तो हैदराबाद में एक प्रोग्राम हुआ और उस जमाने के हिंदुस्तान, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, ये सब एक मुल्क कहलाता था, उस जमाने के बड़े बड़े उलमा को बुलाया गया। अब मैं वो बताने लगा हूँ कि हमारे मुस्तफ़ा को हमारी खबर है। सुभान अल्लाह। हमारे नबी को मालूम है कि दीवाने कहाँ कहाँ बैठे के मुस्तफ़ा को याद कर रहे हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, 2 दिन प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस हुई। मुहद्दिसीन आए, हदीस के हवाले से कहा कि हमारे मुस्तफ़ा जिंदा हैं। हुजूर की जिंदगी पर गुफ्तगू हुई। मुफस्सिरीन ने कुरान के जरिए बयान किया कि मुस्तफ़ा जिंदा हैं। सीरत निगारों ने मुस्तफ़ा की जिंदगी को सीरत के हवाले से बयान किया, मुस्तफ़ा जिंदा हैं। एक दिन प्रोग्राम हो गया, कुरान की आयतों से लोगों ने साबित किया, हदीस से साबित किया, बात हो गई। शेख अहमद हुसैन अमरोही रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब नंबर आया रात के 4 बजे, फजर की अजान के बिल्कुल वक्त करीब, जब तकरीर का नंबर आया तो आपने लोगों से पूछा कि और लोगों कितने लोग जरा मेरे करीब आओ। जैसे आप लोग बैठे, जो जाने वाले तक गए और जो बैठने वाले बैठे, मुस्तफ़ा के दीवाने बैठे हैं और इंशाअल्लाह बैठे रहेंगे। बेशक। अरे हमें तो ख्वाजा ने बिठाया है, ख्वाजा ने तो ऊँटों को भी बिठाया था, और ऊँटों को बिठाने वाले जो उठा रहे थे वो खुद उठ गए मगर ऊँट ना उठे। लोगों ने कोरोना काल में कहा था मुसलमानों को उठा देंगे, NRC कर देंगे। अरे मुसलमानों को तो ख्वाजा ने बिठाया है, उठाने वाले उठ जाएंगे मगर मुसलमान नहीं उठेंगे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीवाना, आप कहते हैं कि लोगों जितने लोग बचे हो मेरे करीब आओ, उठ के खड़े हो जाओ। आए, करीब आए, कहा कि मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग वुजू कर लो। कुछ लोग उठे, वुजू कर लिए। कुछ ने सोचा रहे यार मौलाना साहब सिर्फ अपनी तकरीर सुनाने के लिए, सुस्ती उतारने के लिए बात कर रहे हैं। कहा कि मैं आपको फिर टाइम देता हूं, जाओ वुजू कर लो। जिन्होंने वुजू नहीं किया वुजू करके आ जाओ। तो लोग कुछ फिर उठे, फिर कुछ बैठे रहे। सब तो बात मानते नहीं है। उठने के बाद में फिर गए,
कहा कि मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं, जाओ वुजू कर लो। गए। कुछ लोग जिनकी किस्मत में था वुजू किया और जो बैठे थे बैठे ही रह गए। कहा कि लोगों, आपने कल भी पूरा जलसा सुना और तुमने आज भी पूरा जलसा मुकम्मल सुन लिया है। किसी ने कुरान से बयान किया, किसी ने हदीस से बयान किया, किसी ने सीरत से बयान किया, जिसको जो याद था उसने सब ने बयान कर दिया। हम तो फकीर हैं जी, अमरोहा के रहने वाले, हमारे पास तो कुछ है नहीं बयान करने के लिए। इतना है कि जिसको तुम सुन रहे थे उसको हम तुम्हें दिखाई देते हैं। सुभान अल्लाह। अरे जिस सोढ़े के बारे में तुम सुन रहे थे ना कि मुस्तफ़ा ऐसे थे, कमली वाले ऐसे थे, इनकी जुल्फें ऐसी थी, नाक ऐसी थी, आंखें ऐसी थी, दंदाने मुबारक ऐसे थे, आपकी भवें ऐसी थी कि जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। जिनके बारे में, जिन पेशानी के बारे में सुन रहे थे ना, तुमने सब कुछ सुन लिया है। आओ, अगर तुम कहो, तुम अगर इजाजत दो तो मैं उस मुस्तफ़ा को ना दिखा दूं। आए हाय सुभान अल्लाह। लोगों के दिलों में जान आ गई। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अरे कुरान से सुन रहे थे, हदीस से सुन रहे थे, मुस्तफ़ा को अगर अपनी निगाहों से देख ले तो कितनी अच्छी बात है। आपने फरमाया तुम्हारा दिया हुआ टाइम खत्म हो गया 5 मिनट का। जो लोग वुजू करके आए, जैसे भी सब लोग अपना अपना आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद करी। जैसे ही आंखें बंद करी, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आप जिंदा हैं, ए अल्लाह के पैगंबर, अगर वाकई आप जिंदा हैं, ये कौम आपकी जिंदगी को देखना चाहती है। ए अल्लाह के नबी, अगर आप मदीने की सरजमीन से इन गरीबों की बात को सुन रहे हैं, ए अल्लाह के नबी, अगर आप वाकई इस कौम के मसीहा हैं, ए अल्लाह के नबी, इस कौम की अगर आप बात मदीने में बैठ करके सुन रहे हैं, अगर आप अमर यहाँ की हिंदू हैदराबाद की रिपोर्टिंग अगर मदीने में गुंबद खजरम अगर आपको वाकई हो रही है, लाइव टेलीकास्ट हो रही है, हमारा यकीन है अल्लाह के पैगंबर, इन लोगों ने आंखें बंद कर ली हैं। ये उस वक्त तक आंखें नहीं खोलेंगे जब तक आपका ज़ियारत ना हो जाए। अल्लाह के पैगंबर, आप लाज रख लीजिए। इतना कहना था, जो लोग वुजू करके आए थे, आपने पढ़ा दुरूद पढ़ो, लोग दुरूद पढ़ने लगे। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, जो लोग वुजू किए थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ियारत हो जाती है। हर शख्स को मेरे मुस्तफ़ा नजर आने लगते हैं। नजर आए, जिसने देखा कहने लगे मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पर लाखों सलाम। कोई पढ़ रहा है काबे के बद्र तुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। कोई कुछ पढ़ रहा है। हज़रत अहमद हुसैन मुहद्दिस अमरोवी फरमाते हैं कि बोलो लोगों ने तुमने ज़ियारत कर ली, आंखें बंद करने वाले आंखें नहीं खोल रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो रही है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत कराई, लोगों ने आंखें खोली तो उन्हें लग रहा था, पूछा बोलो क्या हुआ? कहने लगे मौलाना, जब आपने आंखें बंद कराई थी तो ऐसा लग रहा था जैसे हम मदीने शरीफ में गुंबद खजरा के सामने, सुनहरी जालियों के सामने खड़े हैं, मुस्तफ़ा करीम हमारे सामने खड़े हैं, चेहरे मुबारक की ज़ियारत हो रही है। तो जब आँख खोली है तो ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद की सरजमीन पर खड़े। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब मुफ्ती साहब के बोला, क्या बात है, बहुत खूब। आपने फरमाया बोलो मुस्तफ़ा जिंदा है या मुर्दा है? लोग कहने लगे क्या कहा? अब वो आला हज़रत की ज़बान में सुनिए। तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरी ही चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह वाह, क्या बात। सबसे आला बोला हमारा नबी। आइए इसी पे खत्म कर रहा हूँ, 2-3 शेर पढ़ ले मुस्तफ़ा की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें। सबसे आला बोला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा कही ये जिसे, सारे अच्छों में अच्छा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबा न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़ददी जेके है, गमज़दों को रज़ा मुज़ददी जेके है, बेकसों का सहारा हमारा नबी।
बड़ी खुशी हुई है कि आपने मुस्तफ़ा की बात को सुना है। और इंशाअल्लाह कल क़यामत की दिन मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होंगे, पूछा जाएगा क्या लाए हो? या रसूलल्लाह पल्ले कुछ नहीं है, बस आपकी मोहब्बत के सिवा। हालात से मत घबराइए, हालात तो आते हैं मुसलमानों पर, हमेशा से आए और आते रहेंगे। मुसलमानों का वजूद ना खत्म हुआ है ना हो सकता है, इस्लाम जिंदा था है और रहेगा। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। अरे मजा है मरने जीने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर।